दिस इज कासान एंड फाइनली द वेट इज़ ओवर। मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए गाइस मंथली वीडियो। और ये मंथली जो वीडियो है ये होगी मंथ ऑफ मई की एज़ यूजुअल। जैसा कि थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो हम करेंगे 12 के 12 ज़ोडिएक्स पर रीडिंग्स एरीज टू पाइसेस गाइस, और जानने की कोशिश करेंगे कि मई का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। माइक थोड़ा करीब कर लें। अच्छा, सो टेक्निकली लास्ट मंथ जो कि मंथ ऑफ अप्रैल था उसमें क्या चेंजेस आई, ज़िंदगी कैसी रही, तो उसके बारे में आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज़ मई का मंथ है तो मई के मंथ में क्या ऐसी चीज़ है जो कि डिफरेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि गाइस मई के मंथ में तकरीबन 13 या 14 मई तक जुपिटर एक प्लैनेट होता है जो कि ट्रांजिट कर रहा है साइन ऑफ जेमिनी में, और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 12 के 12 ज़ोडिएक साइन की ज़िंदगी में, और उस लिहाज से ये मंथ कैसा गुजरेगा आप लोगों का। तो मेरे टैरो कार्ड्स के अलावा, मेरे डेक के अलावा जो जुपिटर की इन्फ्लुएंस है आपके 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस की ज़िंदगी में, उसकी एक कैलकुलेटिव रीडिंग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज की रीडिंग इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको मिस नहीं करना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर ले गाइस प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को मिल सके। और जिन लोगों को पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, इवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए, एमलेट्स चाहिए, स्टोन्स चाहिए, जिस तरीके से मैंने पहने हुए हैं, तो आप लोगों को मिल सकते हैं। हमारी स्लॉट्स 24/7 अवेलेबल होती हैं। तमाम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगी। और इसी के साथ मेरे पीछे अजानें भी हो रही हैं, तो हम कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं गाइस। सिर्फ इतना बता दूं कि आप लोग अगर मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज के आज मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करें और अपनी स्पिरिचुअलिटी को इन्हेंस करें। इसकी डिटेल्स वगैरह आप हमें जीमेल के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए या मेरी असिस्टेंट के व्हाट्सएप के ज़रिए डिटेल्स ले सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाय की हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग्स। लेकिन उससे पहले अजान का ब्रेक है, तो हम क्यों ना ब्रेक पे चले जाएं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं गाइस। जी गाइस, वेलकम बैक। तो हम स्टार्ट कर देते हैं, अजानें ख़त्म हो गई तो क्यों ना अब स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहला ज़ोडिएक साइन, यस गाइस, गेस करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, वन एंड ओनली, इट्स एरीज। हाय एरीज, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि लास्ट मंथ अच्छा गुजरा होगा आप लोगों का। तो देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि मई का मंथ कैसा रहने वाला है और जुपिटर की ट्रांजिशन आप लोगों की ज़िंदगी में क्या असर डाल रही है। वैसे तो इसका इम्पैक्ट पूरे साल पे रहता है, लेकिन हम फिलहाल यही देखेंगे कि एरीज के लिए ये जो मंथ है मई का, ये कैसा रहेगा। तो आए बिना वक्त ज़ाय किए स्टार्ट करते हैं हम एरीज से और जानने की कोशिश करते हैं। So, what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Aries? क्या है एरीज वालों तुम लोगों के लिए मई के मंथ में ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी और ओवरऑल मूड क्या रहेगा मई के मंथ का। आप लोगों को किस तरीके से ड्राइव करना चाहिए इस मंथ को, किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को करना है फॉलो। तो कैसे रहेगी एरीज वालों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीज़ा, इमिग्रेशन, फाइनेंस, जॉब, कैरियर, ट्रैवलिंग, एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग। सो क्या है एरीज वालों के लिए इन द मंथ ऑफ मई, क्या है पॉसिबिलिटीज एरीज वालों के लिए इन द मंथ ऑफ मई 2025। सो ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं पहले तो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो एक चीज का ख्याल रखिएगा, अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन एरीज वालों आप लोगों के ऑरा में जोन सी एनर्जी इन्फ्लुएंस कर रही है वो है एयर साइन। अब जब हम बात एयर साइन की करते हैं या एयर एलिमेंट की करते हैं, तो टेक्निकली एयर क्योंकि कम्युनिकेशन भी करता है, वहीं एयर फ्लक्चुएट भी होती है, हवा बेढंगी चलती है, या तो तेज़ चलती है या तो हल्की चलती है या चलती ही नहीं, और क्योस क्रिएट होता है हमारी सराउंडिंग में। एक बेचैनी सी पैदा हो सकती है आप लोगों की ज़िंदगी में इन द मंथ ऑफ मई, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बेचैनी हमेशा बुरी नहीं होती, बेचैनी कभी कभार अच्छी भी होती है। और बेचैनी, इट्स नॉट अ राइट वर्ड, आई कैन यूज़ एक्साइटमेंट और माइट बी पॉसिबल क्यूरियस रहेंगे आप लोग इस मंथ में। थोड़ा सा बेचैन रहेंगे, थोड़ा सा एक्साइटेड भी रहेंगे, तो बड़ी मिक्स फीलिंग वाला मंथ रहेगा आप लोगों के लिए।
जो की है इस मंथ की वो है कम्युनिकेशन। तो जितना स्ट्रॉन्ग आप लोगों का कम्युनिकेशन होगा एरीज वालों, उतना ही स्ट्रॉन्ग ये मंथ रहने वाला है आप लोगों का। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एरीज वालों आप लोगों की हेल्थ की। तो हेल्थ से रिलेटेड आप लोगों को मैं एक चीज बताता चलूं, स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। तो स्मोकिंग नहीं करनी आप लोगों ने एरीज वालों। उसका रीजन ये है कि आप लोगों के ऑर्गन्स, आप लोगों के लंग्स, आप लोगों के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सेंसिटिव रहने वाले हैं इस मंथ में। तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को बुखार जल्दी हो सकता है, फ्लू, खांसी, जुकाम, नज़ला, मौसम की वजह से जो बुखार होता है, सर्दी गर्मी, तो आप लोग काफ़ी सेंसिटिव रहने वाले हो इस मंथ में। तो आप लोगों को अपनी हेल्थ का ख्याल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हेल्थ से आप लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं उठाना। अगर आप लोग जिम जा सकते हो जिम जाओ, वेजिटेबल्स का जितना इस्तेमाल करोगे उतना आप लोग महसूस करोगे कि आप लोग हेल्दी हो। तो गोश्त और बहुत ज़्यादा बीफ और मीट सोर्सेज आप लोग थोड़े से कम कर दो, आप लोगों का बॉडी भी शेप में रहेगा, आप लोग हेल्दी भी रहोगे। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये पॉइंट नंबर 1 था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की एजुकेशन की। तो देखें, एजुकेशन में सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे स्टूडेंट्स जो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या सेमेस्टर्स देना चाहते हैं, एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, किसी नए कैरियर को चूज़ करना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहते हैं, बहुत अच्छा मंथ रहने वाला है मंथ ऑफ मई आप लोगों का इस लिहाज से। तो ये तो बात तय हो गई आप लोगों की। अच्छा, अब अगर हम बात कर ले आप लोगों की ट्रैवलिंग के लिहाज से एरीज वालों, तो ट्रैवलिंग के लिहाज से ये मंथ पॉजिटिव है, ठीक है। ये मंथ अच्छा है, आप लोग इस मंथ सफ़र कर सकते हो, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, छोटे सफ़र भी कर सकते हो, टूर करना, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग करना, विजिट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ट्रैवलिंग हो गई, हेल्थ हो गई, आप लोगों की एजुकेशन होगी। फाइनेंस की बात करने से पहले हम थोड़ा सा आप लोगों के रिलेशनशिप्स को देखते हैं। तो एरीज वालों, रिलेशनशिप्स में जगलिंग कर रहे हो तुम लोग। सो यू आर टेक्निकली जगलिंग बिटवीन टू थिंग्स। देयर इज अ कार्ड ऑफ 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो हो सकता है कि रिश्तों को लेकर थोड़ा सा ये मंथ आप लोगों को टफ टाइम दे, ठीक है। शादी करूं ना करूं, बच्चे पैदा करूं या ना करूं, फैमिली को वक्त दूं, वाइफ को दूं, हस्बैंड को टाइम देना चाहिए या फैमिली को देना चाहिए, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते रहोगे आप लोग इस मंथ में। करनी भी चाहिए अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप, ख्वाह आप मैरिड कपल्स हो, ख्वाह आप सिर्फ एक लवर्स हो, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस करके लेके चले। सिंगल लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि आप लोगों को कोई मोहब्बत करने वाला मिल सकता है। देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ लवर। सो आई थिंक सो कि जो ऑलरेडी लवर्स हैं, नए नए रिलेशनशिप्स में आए हैं, आप लोगों का ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। और ऐसे कपल्स जिनका लव लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, तो उनका इस मंथ भी लव लाइफ काफ़ी बेहतर रहने वाला है, विच इज़ वेरी गुड। ये एक अच्छी बात है एरीज वालों आप लोगों के लिए। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना आप लोगों के लिए लकी रहेगा। पार्टनर को इंपॉर्टेंस देना, अपने लवर को इंपॉर्टेंस देना, अपने लाइफ पार्टनर को टाइम देना, उनके साथ मिलके कहीं बाहर खाना खाने जाना, होटलिंग करना, थोड़ा सा रोमांस बिल्डअप करना आप लोगों की रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। इस मंथ फिलहाल कोई मैजिक और कोई ईवल आए नहीं है आप लोगों के ओरा में। खुद को थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखें तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अपने दिल के राजों को दिल में दबा के रखें ताकि लोगों की बुरी नज़रें आप लोगों पर ना लगें। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। जॉबलेस लोगों को जॉब मिलती नज़र आ रही है। फाइनेंस आप लोगों का बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है एरीज वालों। अगर आप लोगों को कहीं जॉब स्विच करनी है तो अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए जॉब स्विच करने का। कहीं पे अप्लाई करना चाहते हो, बहुत बेहतरीन टाइम है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी ये मंथ 60% तक पॉजिटिव माना जा रहा है। तो अगर आप लोग 30 से लेके 40% तक अपने किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। आप लोगों को प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। शादी करने के लिए ये मंथ इतना पॉजिटिव नहीं है। बेबी प्लान्स करना चाहो कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप लोगों को सिर्फ शादी की डेट्स रखनी है, मंगनी या निकाह की डेट्स रखनी है, या ऑलरेडी आप लोगों की डेट फिक्स हो गई है, अगर उसको चेंज कर सकते हो तो आप लोगों को अभी मैं बता दूंगा कि इस मंथ की लकी डेट्स कौन कौन सी हैं मई के मंथ में एरीज वालों आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से कुछ मामलात आप लोगों की ज़िंदगी के रहेंगे इन द मंथ ऑफ मई। एक यूनिक बात क्या है,
तो यूनिक बात ये है कि आप लोगों का कम्युनिकेशन आप लोगों के पर्सनैलिटी में चार्म क्रिएट कर सकता है। आपका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आपको अच्छी जॉब दिलवा सकता है। आप अगर मीडिया या सोशल मीडिया में हो तो वहाँ पर आप लोगों का वीडियो वायरल हो सकता है, आप लोग खुद वायरल हो सकते हो। लेकिन एडवाइस यही रहेगी इस मंथ की कि थोड़ा सा आप लोगों को लो प्रोफाइल रहना पड़ेगा। अगर आप लोग लो प्रोफाइल नहीं रहते तो लोगों की नज़रों में ज़्यादा आओगे, लोग गॉसिप करेंगे, कंट्रोवर्सीज का शिकार होने की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों को जो सा है अपने दिमाग में रखना ही पड़ेगा, जितने भी एरीज वाले मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। अदरवाइज एरीज वालों, इस मंथ का जो बेहतरीन सदका है वो है कोई भी ऐसा पका पकाया गरम गरम खाना, दाल सब्जी गोश्त कुछ भी हो, वो बना के अपने हमसायों को या गरीब लोगों को लाजमी बांटे। बेहतरीन सदका है मंथ ऑफ मई का। और जो लकी कलर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो है येलो एंड ऑरेंज। प्राइमरी कलर है इस मंथ का। इन दो कलर्स को आप लोग कैरी कर सकते हो। जो लकी डेट्स हैं इस पूरे मंथ में, वो 3 लकी डेट्स मैं आप लोगों को बता देता हूं जो इस पूरे मंथ में ओवरऑल आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। वो है 1 ऑफ मई, उसके अलावा 11 ऑफ मई और उसके अलावा 22 ऑफ मई। ये 3 डेट्स आप लोगों के लिए लकी हैं। इन 3 डेट्स को अगर आप किसी भी पॉजिटिव काम के लिए यूटिलाइज करना चाहते हो, कोई रिबन काटना चाहते हो, किसी का नहीं काटना, सिर्फ रिबन काटना है, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा ये मंथ। सिंपल इज दैट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अब चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ। तो सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे टू यू। हाय टॉरस वालों, कैसे हो आप लोग? द हाउस ऑफ पर्सनैलिटी एंड फाइनेंस, हम बात कर रहे हैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों, आप लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी दुआएं। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, ऊपर वाला आपको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, आपको ब्लेसिंग्स दे और हर वो चीज़ दे जो कि आप लोगों के हक में बेहतर है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अर्थ एलिमेंट का टाइम आ गया और टॉरस का सीज़न जो सा है, टॉरस के सीज़न आ रहे हैं ना, मार्च अप्रैल मई, यस एग्जैक्टली। तो दिस इज़ योर मंथ टेक्निकली। तो क्या होने वाला है टॉरस वालों तुम लोगों की ज़िंदगी में, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ माइक मेरा थोड़ा सा हिल गया। बेटा तू यहाँ पे खड़ा हो जा। मुझे एक्चुअली माइक्स यूज़ करने की इतनी आदत नहीं है, मैं डायरेक्ट अपने फ़ोन के माइक्रोफोन को यूज़ करता हूँ। लेकिन टॉरस वालों अब थोड़ा सा ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है। मैं वीडियोस को भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी राय से लाजमी कहा कर दीजिए करें। लेकिन खैर देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है टॉरस वालों की ज़िंदगी में। So, what is the important message, current situation and the overall energy for the zodiac sign Taurus in the month of May 2025? कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, इसी पर बात करेंगे। ओवरऑल मोड क्या रहने वाला है मई के मंथ का टॉरस वालों, और किस तरीके से आप लोगों ने खुद को ड्राइव करना है, किन चीज़ों से अवॉइड करने की ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए लकी है ये मंथ और किस चीज़ के लिए अनलकी, क्या रहेंगी लकी डेट्स एंड कलर्स, इस पे भी बात करेंगे। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस इन द मंथ ऑफ मई 2025? क्या है हमारे प्यारे टॉरस वालों के लिए मई 2025 में, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना है फॉलो। सो लेट मी सी क्या है हमारे प्यारे टॉरस वालों के लिए। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ओके, ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। द वर्ल्ड, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड बाय द वे। ट्रैवलिंग के लिए ये मंथ बहुत पॉजिटिव है। शादी के लिए बहुत अच्छा मंथ रहने वाला है, क्यों ना हो आप लोगों का बर्थडे मंथ है। किसी नई चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, नया कारोबार, जॉब स्विच करने के लिए, सफ़र करने के लिए, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए, हायर एजुकेशन पर्पस के लिए, वो स्टूडेंट्स जो अपनी फील्ड को, अपने सब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं, मुल्क चेंज करना चाहते हैं, किसी चीज़ को बाय करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो, वो प्रॉपर्टी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हो सकती हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहने वाला है मेरे प्यारे लकी टॉरस वालों। हेल्थ अब आप लोगों की इम्प्रूव होगी, पुरानी बीमारियां काफ़ी ज़्यादा दूर होती हुई नज़र आ रही हैं, जितने भी टॉरस वाले मुझे सुन रहे हैं। लेकिन टॉरस वालों, एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा नाइटर्स कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पार्टीज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा घूम फिर रहे हो, तो आप लोगों को बुरी नज़र लगने के चांसेस, और उस बुरी नज़र की वजह से आप लोगों को हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम होगी।
अदरवाइज तो नहीं है, लेकिन इन कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से आप लोगों को नज़र लगती हुई दिखाई दे रही है। स्टमक आप लोगों का अपसेट हो सकता है, लोअर बॉडी पार्ट का आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए। आपका जो लोअर बॉडी एरिया है इसका ख्याल रखें। घर से जब भी निकलें, खास तौर पे ट्रैवलिंग के लिए, सफ़र के लिए, तो सदका वगैरह लाजमी दें। जो मैं आप लोगों को सदका बताऊंगा वो सदका आप लोगों को लाजमी देना ही देना है। और इसी के साथ एक सुट्टा भी लगा लेते हैं ज़रा, ताकि ज़रा गुफ्तगू अच्छी हो सके। सो टेक्निकली विजडम आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि जुपिटर की जो ट्रांजिशन जेमिनी में है, तो गाइस पहले तो जुपिटर को समझने की कोशिश कीजिएगा। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो कि विजडम को शो करता है। ये एक पंडित की तरह है, एक टीचर की तरह है, एक मेंटोर की तरह। इसमें स्पिरिचुअलिटी होती है, ये प्रोटेक्टर होता है। तो आप लोग नोटिस करेंगे कि इस मंथ काफ़ी ज़्यादा ईजी चीज़ें रहेंगी ज़िंदगी में। पुरानी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। ये टॉरस वालों सिर्फ आप लोगों की ज़िंदगी में नहीं, 12 के 12 ज़ोडिएक्स की ज़िंदगी में भी ये होगा। तो ही इज़ लाइक अ प्रोटेक्टर, और ये चीज़ों को पुरसुकून करता है। जो मामलात ज़िंदगी के गड़बड़ चल रहे होते हैं, या जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट हुआ होता है, उन चीज़ों को ये थोड़ा सा ईजी कर देता है। आप लोगों की मुश्किलें आसान करता है, आप लोगों को प्रोटेक्ट करता है। तो जो अच्छे लोग होंगे या बुरे लोग होंगे, उनमें जो फ़र्क है वो आप लोगों को इस मंथ टॉरस वालों देखने को नज़र आएगा। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, इसका भी वाज़ेह फ़र्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। मीडिया में हो या सोशल मीडिया में हो, आप लोगों की हाइप क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। म्यूजिशियन हो, पॉलिटिशियन हो, सिंगर हो, एक्टर हो, किसी किस्म के सेलिब्रिटी हो, इन्फ्लुएंसर हो, तो आप लोगों के लिए मंथ लकी है। वो लोग जो कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, मीडिया में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, या अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये मंथ पॉजिटिव मंथ रहने वाला है। रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा जो है आप लोगों को देख के चलना पड़ेगा। ये मंथ रिलेशनशिप्स को लेकर इतना आसान नहीं रहने वाला। मैं आप लोगों को फिर बता दूं, भले कुछ सिचुएशन इजी हो जाए ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ जुपिटर, लेकिन उसके बावजूद भी टॉरस वालों देखो, अगर तो आप लोग कुएं के मेंढक बने रहोगे, अपना एक परसेप्शन कायम कर लोगे और फिर उस चीज़ से बाहर नहीं निकलोगे, बाउंड्री सेट कर लोगे ना अगर, तो फिर आप लोग क्रिएटिव नहीं हो सकते। अगर आप लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, किसी इनोवेटिव फील्ड में हो, तो आपको वहाँ पर इतनी सक्सेस नहीं मिलेगी जब तक कि आप लोग अपनी बाउंड्रीज और अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकल आओ। ये चीज़ आप लोगों को इस मई के मंथ में बहुत ज़्यादा महसूस होगी। सिंगल हो तो फिलहाल सिंगल रहो। अगर आप लोगों को शादी करने का प्लान करना है तो डेट फिक्स करने के लिए मंथ अच्छा है। शादी के लिए भी ये मंथ लकी माना जा रहा है, क्योंकि आप लोगों का खुद का बर्थडे मंथ है। अदरवाइज़ वो मैरिड कपल्स जो बेबी प्लान करना चाहते हैं, तो फाइनली अगर आप लोग काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, तो अब आप लोग बिला झिझक बेबी को प्लान कर सकते हो। आप लोगों को कोई खुशखबरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लोगों की लव लाइफ बेकार चल रही है, तो आप लोगों को थोड़ा सा खुद को स्पेस देने की ज़रूरत है, और अपने पार्टनर को भी स्पेस देने की ज़रूरत है। इतना स्पेस मत देना खुद को कि आप लोग किसी स्पेसशिप में बैठो और बैठ के उड़ जाओ, तो उस तरफ से थोड़ा सा आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन जब रिक्वायरमेंट हो, लाइक लेट्स सपोज झगड़ा हो रहा है, तो आप लोगों को खामोश रहना चाहिए। बहस हो रही है, आप लोगों को खामोश रहना चाहिए। अब ये अप्रोच सिर्फ लव लाइफ में नहीं, बल्कि आप लोगों की सिबलिंग, जो आप लोगों के पेरेंट्स हैं, या आप लोगों के जो बहन भाई हैं, आप लोगों के रिश्तेदार हैं, आप लोगों के कोलीग्स हैं, आप लोगों के बॉसेस हैं, हर जगह इस अप्रोच को इस्तेमाल करोगे, रिश्ते बच जाएंगे। अगर आप लोगों की लव लाइफ बहुत बेहतरीन चल रही है, तो उसको मज़ीद बेहतरीन बनाने के लिए एक दूसरे को क्वालिटी टाइम दें। क्वालिटी टाइम स्पेंड करें अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने अच्छे सो कॉल्ड रिश्तेदारों के साथ। तो तब भी आप लोगों का जो ये मंथ है वो बहुत पॉजिटिव रहेगा। अगर आप लोगों की लव लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, तो अभी भी एक मौका है अपने रिश्तों को बचाने का। मैं ऐसे मैरिड कपल्स की बात कर रहा हूँ जिनके रिलेशनशिप इतने ख़राब हो चुके हैं कि शायद डाइवोर्स या सेपरेशन के अलावा आप लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ट्रस्ट मी, अभी भी कुदरत एक मौका दे रही है अपने ख़राब रिश्तों को ठीक करने का। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आप लोग किस तरीके से ड्राइव करते हो इन मामलात को। जॉब स्विच करने से पहले 10 बार सोचना ज़रूर। अनटिल अनलेस कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ना हो, तो तब तक जॉब मत छोड़िएगा। जितने भी टॉरस वाले मुझे सुन रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन जो भी अपॉर्चुनिटी अगर तो आई आप लोगों की ज़िंदगी में, जॉब को लेके, कारोबार को लेके, किसी नए इंसान या रिलेशनशिप को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड रहने वाली है। तो इस चीज़ का आप लोगों को जहन में, लाइक यू नो व्हाट आई मीन एक्चुअली, ये ख्याल आप लोगों को जहन में रखना पड़ेगा टॉरस वालों।
फाइनेंस के लिहाज से देखा जाए तो फाइनेंस बूस्ट करने से पहले आप लोगों को अपनी पर्सनैलिटी और अपने बैंक बैलेंस को एक बार चेक करना पड़ेगा, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। फजूल खर्ची से आप लोगों को अवॉइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान इस मंथ आप लोगों को चीज़ें अट्रैक्ट कर सकती हैं। फजूल खर्ची करते हुए दिखाई दे रहे हो, पैसा इधर उधर लगाते हुए, जो चीज़ पसंद आ रही है फ़ौरन से पहले बाय कर रहे हो। बाय करने के लिए बुरा टाइम नहीं है, लेकिन देखो एक चीज़ होती है जो हमें चाहिए और एक चीज़ वो होती है जिसकी हमें ज़रूरत है। तो आप लोगों को सिर्फ ये देखना है, वो रिश्ते हो या कोई चीज़ हो, आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि किन किन चीज़ों या किन रिश्तों की आपको वाकई में सच में ज़रूरत है और कौन सी ऐसी चीज़ें जो सिर्फ आपको चाहिए। तो अगर सिर्फ चाहिए तो उस तरफ नहीं जाना, अगर ज़रूरत है तो फिर ही आप उस चीज़ को अप्रोच करें। कारोबार के लिहाज से आप लोग 40% मतलब कि 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप लोगों के लिए लकी रहेगा। तो सिंपल इज दैट टॉरस वालों, ये थी आप लोगों के लिए कुछ एडवाइसेस और आप लोगों की रीडिंग और आप लोगों के मंथ की एनर्जी। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चारों एलिमेंट्स क्योंकि आप लोगों के पावर में है, तो आप लोगों की पर्सनैलिटी में चार्म आने वाला है। कहीं से प्रपोजल्स भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ख़ुद भी आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी और आप लोगों की सिक्स सेंस काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती हुई दिखाई देगी टॉरस वालों। तो इस मंथ का जो लकी कलर है वो है आप लोगों के लिए स्किन कलर, जो कि स्किन ब्राउन कलर होता है, और दूसरा कलर है पर्पल। इन दो कलर्स को एज अ प्राइमरी कलर यूज़ करें, आप लोगों के लिए लकी रहेगा। सदक़े में याद रखें कि गंदम, अनाज, दाल, जितनी ग्रेन्स होती हैं लाइक गंदम, जितनी दालें, ऐसी चीज़ें जो राशन में यूज़ होती हैं ज़्यादातर। राशन में आप किसी को कुछ भी दे सकते हो, लेकिन फल सब्जियां इतनी नहीं दी जाती जितना जैसे आटा, चीनी, चावल, ऐसी चीज़ें राशनिंग की, सॉलिड राशनिंग की चीज़ें, वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगी। ऐसा कुछ सदका निकालें हर वीक या कम से कम एक बार इस पूरे मंथ में, तो आप लोगों की रुकावटें ज़िंदगी की ख़त्म हो जाएंगी। लकी डेट्स हैं, 3 लकी डेट्स हैं। इन 3 लकी डेट्स में आप लोग कुछ भी काम कर सकते हो। तो जो लकी डेट्स हैं वो है 4 तारीख, इसके अलावा है 12 तारीख और इसके अलावा है 21 तारीख। तो इन 3 डेट्स को आप लोग फॉलो करो, आप लोगों के लिए हो जाएगा लकी। तो सिंपल इज दैट, ये थी टॉरस की रीडिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। और दिस इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। तो स्मोकिंग नहीं करते भाई, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, बट आई एम अ स्मोकर, तो मुझे स्मोकिंग करनी पड़ती है। वेल गाइस, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे प्यारे हाय जेमिनी वालों। कैसे हो तुम लोग? तो जेमिनीज वालों, जैसा कि आप लोगों को मैं वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि जुपिटर ऐसा प्लैनेट जो कि गुरु होता है, टीचर होता है, पंडित होता है, प्रोटेक्टर होता है, बड़े दिल का मालिक होता है ये प्लैनेट। इसको ये खूबी ऊपर वाले ने दी है, ये आपके खुद के हाउस में आके बैठने वाला है। जेमिनीज वालों, ट्रांजिशन जुपिटर की आप लोगों की ज़िंदगी पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी या नेगेटिव? सिर्फ इतना बता देता हूँ कि ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में डालेगी, जिसमें आप लोगों का कैरियर बहुत बूस्ट होगा। पैसा और कैरियर, इसमें बड़ा चेंज आएगा। अगर अभी तक नहीं आया ना, मुझे पता है, अब आएगा। तो बाकी हर चीज़ के कुछ नुकसानात होते हैं तो कुछ फ़ायदे होते हैं। फ़ायदा मैंने आप लोगों को बता दिया, और जिन चीज़ों के बारे में नहीं बताया, समझ जाएं कि उसमें कुछ नुकसान होगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करके रहना पड़ेगा। लेट्स सपोज जैसे कि हेल्थ है, जैसे कि रिलेशनशिप्स हैं, तो आप लोगों को गुस्से पर काफ़ी काबू पाना पड़ेगा। तो कान में पता नहीं खारिश क्यों हो रही है, लेकिन खैर आए देखते हैं जेमिनीज वालों कैसा रहेगा मंथ ऑफ मई आप लोगों का। एयर एलिमेंट हमारे प्यारे जेमिनीज वाले, क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज? Let's see. So, what is the important message? Current situations and the overall energy for the zodiac sign Gemini in the month of May 2025. बहुत जल्दी तुम लोगों का भी बर्थडे आने वाला है, तो तुम लोगों को भी हम लोग विश करेंगे। So, what is the important message? Current situations and the overall energy for the zodiac sign Gemini. Gemini वालों, कैसी रहेगी आप लोगों की ज़िंदगी? क्या है मोड मई 2025 का? किस तरीके से आप लोगों को ड्राइव करना चाहिए खुद को और अपनी लाइफ को इस मंथ में? किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को कर सकते हो आप लोग फॉलो? तो सिंपल है, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी इन द मंथ ऑफ मई 2025? सो काफ़ी शफलिंग होगी। लेट मी सी। 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ swords। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं जरा। 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स।
इस पूरे मंथ की जो एनर्जी है वो फायर एलिमेंट है, जो कि आपके ऑरा में स्ट्रॉन्ग रहेगा। फायर एलिमेंट का एक मिजाज होता है, एक मूड होता है, इस चीज़ को जहन में रखना आप लोग। जेमिनीज वालों, फायर एलिमेंट के साथ आपकी अच्छी बनती है। फायर एलिमेंट में अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूं तो जैसे सैजिटेरियस, एरीज, जैसे कि और कौन सा साइन होता है, लियो। फायर एलिमेंट की इन्फ्लुएंस रहेगी इस मंथ में आपकी। हो सकता है नए दोस्त मिले, या पुराने दोस्त दोबारा से जिंदगी में आ जाए, या नए दोस्त, नई रिश्तेदारी, नई चीज़ें, नए एडवेंचर्स, नई नई कामयाबियाँ इस मंथ में आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाली हैं। डिपेंड करता है आप लोगों के कर्म कैसे हैं। जैसे कर्म वैसा ही उसका फल, इस चीज़ को ज़हन में रखें। खुशखबरी का मंथ देखने को मिल रहा है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा। हेल्थ में आप लोगों की बॉडी शेप से बाहर जाती हुई, वज़न बहुत बढ़ता हुआ, नज़र कमज़ोर होती हुई, बालों का सफ़ेद होना, दांत की कोई प्रॉब्लम या कान में पेन, तो किसी डॉक्टर पे जाते हुए दिखाई दोगे। तो हेल्थ का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। दुश्मन एक्टिव रहेंगे, छोटे मोटे लेवल पर मैजिक होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों पे, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग लकी रहने वाले हो इस मंथ में। बुरी नज़र की वजह से कुछ कामों में रुकावट हो सकती है। अखराजात पे ध्यान रखिएगा, पैसा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है, अट्रैक्शन आ रही है, तो आप लोग फ़ौरन से बाय कर लोगे, ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा अवॉइड करना है। अदरवाइज किसी प्रॉपर्टी को सेल एंड बाय करने के लिए बेहतरीन टाइम है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अगर आप लोग बाय करना चाहते हो जिसकी ज़रूरत हो, सिर्फ चाहिए ना हो, ज़रूरत हो, तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। आप लोग के इर्द गिर्द कोई चोर है, रिश्तेदारों में हो सकता है, दोस्तों में हो सकता है, जिस ऑफिस में काम कर सकते हो, कोलीग्स में, कोई एक चोर तो है, कोई दुश्मन तो है, छुपा हुआ दुश्मन। ब्लैक शीप, देयर इज अ ब्लैक शीप अराउंड यू। जेमिनी वाले, मेरे भाई और मेरी बहन, बल्कि जितने भी भाई और बहनें हैं, ये सुन लें, अपने आप को लो प्रोफाइल रखिएगा इस मंथ। अपनी चीज़ों को शो ऑफ मत कीजिएगा। वैसे ही आप लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हो तो लोगों का वैसे ही ध्यान आप लोगों पे रहता है। तो आप लोगों को क्या ज़रूरत है चीज़ों की शो ऑफ करने की। नए कपड़े लिए हैं, नई जूते लिए हैं, नया सेलफोन लिया है, नई कोई चीज़ लिया है, शो ऑफ मत करना, बुरी नज़र लगेगी और उसका इम्पैक्ट सेहत पे बहुत पड़ेगा और फाइनेंस पे। तो इन चीज़ों से आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा जेमिनीज वालों, इस बात को जहन में रखना। मूड थोड़ा सा आप लोगों का खुद का मूड ऐसा रहेगा कि आप लोग सिर्फ अपनी चीज़ों को वैल्यू दोगे, सिर्फ खुद को प्योरिटाइज करोगे, उसके बावजूद उन लोगों को प्योरिटाइज करोगे जिनको आप लोग दिल से चाहते हो। वो सिबलिंग्स, फैमिली, आपका पार्टनर, आपका लवर, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, कोई भी हो सकता है। लेकिन खुशियां आती हुई दिखाई दे रही हैं, ये तो सच है। एग्जाम्स देते हुए डंडी नहीं मारनी, कोई भी बूटी शूटी, कोई भी चिटिंग शिटिंग मत करना, पकड़े जाओगे। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की वीक जा रही है, तो स्टडी और एजुकेशन पे आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है इस मंथ में। ट्रैवलिंग के लिहाज से थोड़ी सी रुकावटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आप लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करो तो वीज़े का रिस्पॉन्स थोड़ा सा लेट आए। ट्रैवलिंग के लिए ये मंथ पॉजिटिव है, लेकिन आई मीन लाइक यू नो, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट, एक शहर से दूसरे शहर जाना आप लोगों के लिए लगी साबित होगा। किसी किस्म की फाइनेंशियली गेंस भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस मंथ में आप लोगों को। जॉब स्विच करने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है। हाँ, कैरियर चेंज करना है, फील्ड चेंज करनी है, जो कि ये साल करवा रहा है बहुत सारे लोगों से। तो आप लोगों के जहन में ये चीज़ आएगी ज़रूर। घर की तब्दीली के लिए, घर चेंज करने के लिए अच्छा वक्त है, बुरा वक्त नहीं है। लोगों के साथ बना के रखें, अपने गुस्से को काबू में रखें, तो हर चीज़ बड़ी स्मूथ रहेगी आप लोगों की इस मंथ में। सिंगल हो तो बेहतरीन टाइम है मिंगल करने का। मैरिड हो तो आप लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर के साथ गुजारें, उनको वैल्यू दें, उनको क्वालिटी टाइम स्पेंड करें उनके साथ, तो फिर झगड़ों से बचे रहोगे। मैरिड कपल हो तो बेहतरीन टाइम है बेबी प्लान्स करने का। और ऐसी खवातीन जेमिनीज जिनको बेबी कंसीव नहीं हो रहे थे, तो अब आप लोग देखें इन द मिड ऑफ मई से ऑनवर्ड्स आप लोग कभी भी जो सा है बेबी कैरी कर सकते हो, बेबी प्लान कर सकते हो। आप लोगों के लिए पॉजिटिव मंथ रहने वाला है। अगर आप लोग लवर्स हो और रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, तो आपकी खामोशी इस रिलेशनशिप को बचा लेगी और आप लोगों का फटना इस रिलेशनशिप को ख़राब कर देगा, भले आप लोग लवर हो या मैरिड कपल्स हो। तो जिन जिन लोगों के रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है, उन लोगों को मैं पहले से एडवाइस कर रहा हूँ। तो देखो, आपको हेल्थ का बताया, एजुकेशन का बताया, ट्रैवलिंग का बताया, फाइनेंस का बताया, जॉब का बताया। अगर आप लोग मीडिया और सोशल मीडिया में हो तो आप लोगों को गेन होते हुए दिखाई दे रहे हो, कैरियर में बूस्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, वायरल होते हुए दिखाई दे रहे हो। म्यूजिशियन हो, पॉलिटिशियन हो, सिंगर हो, सेलिब्रिटी हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया पे काम करते हो, कोई नया चैनल खोलना चाहते हो, सोशल मीडिया में इन होना चाहते हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जेमिनीज वालों, ट्रस्ट मी,
कारोबार के लिहाज से अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत ज़्यादा नहीं करनी, 25 से लेके 30 मतलब कि 25 से लेके 30% तक इन्वेस्टमेंट करना आप लोगों के लिए लकी रहेगा। सिंपल इज दैट। ये थी जेमिनाइज वालों आप लोगों की रीडिंग। अब बात कर लेते हैं लकी कलर की। तो इस मंथ के जो 2 लकी कलर हैं वो है वाइट एंड ग्रीन। इन 2 कलर्स को एज अ प्राइमरी कलर यूज़ करें, आप लोगों के लिए लकी रहेगा, आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा इस मंथ में जो आप लोगों ने सदका देना है उसमें मीठा पानी, मीठा शरबत, दूध, लिक्विड, कुछ भी ऐसा जूसेस वगैरह वो छोटे बच्चों में और मज़दूर तबके में आप लोग दें लिक्विड। और इसके अलावा जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं जिनमें बिल्लियाँ, कुत्ते जो गलियों में घूमते हैं आवारा, उनको फीड करना आप लोगों की बहुत सारी परेशानियाँ, मैजिक और ईवल आई को ब्रेक करेगा। तो ये रेमेडी आप लोगों ने इस मंथ में कम से कम हर वीक भी कर सकते हैं या वीक में एक बार भी कर सकते हैं, आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आप लोगों के लिए। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं कि इस मंथ के 3 लकी डेट्स कौन से हैं आप लोगों के लिए। तो जी देखें, 7 ऑफ मई आप लोगों के लिए लकी है, 3 ऑफ मई आप लोगों के लिए लकी है, इसके अलावा 25 ऑफ मई भी आप लोगों के लिए लकी है। ये 3 डेट्स को आप लोग किसी भी चीज़ में इनिशिएटिव लें तो आप लोगों के लिए लकी रहने वाला है। सिंपल इज दैट। और इसी के साथ कॉफी का सिप। ये थी जेमिनाइज की रीडिंग। और अब चलते हैं अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बहुत प्यारे और बड़े ही निराले कैंसर वाले। हाय कैंसेरियंस, कैसे हो आप लोग? सबको हमरा प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। अच्छा जी, तो कैंसर वालों क्या होने वाला है तुम लोगों की जिंदगानी में, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि जुपिटर जो कि एक प्रोटेक्टर होता है, एक गुरु होता है, एक पंडित होता है, एक टीचर होता है और एक रक्षक भी माना जाता है, इसको एक प्रोटेक्टर माना जाता है। जुपिटर एक ऐसा खूबसूरत प्लैनेट है जो आपकी ज़िंदगी में चीज़ों को आसान कर देता है, आसान करने के लिए आता है। ये रेट्रोग्रेड जब करेगा ना तो रेट्रोग्रेशन से पहले अक्टूबर के मंथ में आप लोगों के हाउस में भी एंटर करेगा। अभी तो फिलहाल मई के मंथ में जेमिनी में जा रहा है, मतलब कि आपसे पिछले ज़ोडिएक साइन में। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में क्या होता है कि अगर ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं तो ये परेशानियों को थोड़ा आसान कर देता है, थोड़ा नहीं काफ़ी हद तक। और अगर आप लोगों का कोई नुकसान होने वाला हो या दुश्मन आप लोगों का नुकसान करने वाले हो तो ये ऊपर वाले के हुक्म से बेशक आप लोगों की परेशानियों को दूर भी करता है। तो ही इज़ लाइक अ प्रोटेक्टर। तो जुपिटर की ट्रांजिशन जेमिनी में और कैंसर वालों तुम लोगों का मंथ ऑफ मई देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या होने वाला है कैंसर वालों की जिंदगी में इन द मंथ ऑफ मई। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी के बाद कैंसर। तो कैंसर वालों कैसा रहने वाला है आप लोगों का मंथ ऑफ मई, क्या है पॉसिबिलिटीज, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, फाइनेंस, जॉब, कैरियर, ट्रैवलिंग, क्या होने वाले हैं मामला, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना है आप लोगों को फॉलो, और इसके अलावा मोड क्या रहने वाला है इस पूरे मंथ का और आप लोगों को कौन सा मोड फॉलो करना चाहिए ताकि ये मंथ अच्छे से अच्छा गुजरे आप लोगों का। सो लेट मी सी व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर। क्या है कैंसर वालों आप लोगों के लिए, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर, क्या होने वाला है कैंसर वालों आप लोगों की जिंदगानी में। लेट मी सी क्या है कैंसर वालों के लिए इन द मंथ ऑफ मई 2025। चल रहा है भाई, माइक चल रहा है मेरा। ओके, लेट मी सी। द फूल, there is some kind of new beginnings in your life coming ahead in the month of May। कुछ तो नया शुरू हो रहा है, दानवीरी जागेगी तुम लोगों की, पुराने रिश्तेदारों के साथ मुलाकातें, नई नई दोस्तियां, पैसे का आना, जैकपॉट लगना छोटे मोटे, ओवरऑल एनर्जी में पेज ऑफ वैंड्स। तो इस पूरे मंथ का जो मोड है, जो एक मिजाज है मंथ ऑफ मई का, वह आप लोगों को एडवाइस कर रहा है और बता रहा है कि या शेख अपना देख, अपनी चीज़ों को वैल्यू देना, अपनी हेल्थ को, अपने फाइनेंस को, अपने कैरियर को, अपने रिलेशनशिप्स को, ऐसे रिलेशनशिप्स जो कि वर्थ इट हैं। तो आप लोगों का ध्यान इन 3-4 चीज़ों पर रहना चाहिए। तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मंथ माना जा रहा है मंथ ऑफ मई। एक चीज़ तो सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों की हेल्थ की। हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव होगी, उसके बावजूद वजन बढ़ता हुआ, पेट बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जिम जाओ, जिम जाओ।
जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, मीट और किसी भी किस्म का बीफ और मीट और मटन, इन चीज़ों से अवॉइड करो, क्योंकि आप लोगों के स्टमक का इशू हो सकता है। अब ब्लड में हिद्दत हो सकती है, ब्लड मतलब कि जिसम में जब गर्मी होती है तो उस वजह से एक्नी का इशू, फेस पे पिंपल्स निकल सकते हैं, बैक एक्नी हो सकती है, ठीक है, स्टमक अपसेट रह सकता है। और इसके अलावा बुखार होना, सर भारी होना, नज़र बहुत लगेगी आप लोगों को इस मंथ में। तो सेहत का आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, जितने भी कैंसर वाले मुझे सुन रहे हैं इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। कैंसर वालों तो हेल्थ बता दी। एजुकेशन आप लोगों की बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है, टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 में आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो स्टूडेंट्स लोग जो वाकई स्टडी करना चाहते हैं। कुछ कैंसेरियन तो जो यंगस्टर हैं वो एक बार स्टडी को छोड़ के दोबारा से एजुकेशन की तरफ आए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। शायद मेरी एडवाइस ने काम कर दिया या खुद से अकल आ गई, तो स्टडी और एजुकेशन बूस्ट होगी। सेमेस्टर दे रहे हो, पेपर्स दे रहे हो, तो एग्जाम्स में कामयाबियाँ मिलेंगी जितने भी स्टूडेंट्स हैं। ट्रैवलिंग के लिए वीज़ा, इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर, सिटी टू सिटी या कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है आप लोगों का, विच इज़ वेरी गुड। रिश्ते भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों को प्रपोजल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, शादी मंगनी जैसी बातें भी कुछ कैंसेरियंस के घरों में चलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप लोग सिंगल हो तो खुद से भी आप लोग नया रिलेशनशिप बना सकते हो, शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, बच्चे प्लान करने के लिए। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप्स ख़राब चल रहे हैं तो उन रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऊपर वाला और ये कुदरत, ये यूनिवर्स आप लोगों को एक मौका दे रही है इन द मंथ ऑफ मई। इसलिए ये मंथ आप लोगों के लिए लकी माना जा रहा है। किसी परेशानी में हो तो बाहर निकल आओगे, अगर कर्जे में हो तो कर्ज भी अदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी बड़ी चीज़ को सेल एंड बाय करने से पहले पूछ लेना। अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों का ख्याल रखो। मोबाइल फ़ोन ख़राब हो सकता है, आईडी कार्ड गुम सकता है, पासपोर्ट आगे पीछे हो सकता है, तो इन चीज़ों का आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा कैंसर वालों इस मंथ में। अदरवाइज़ बच्चों से रिलेटेड, बच्चों में कुछ बांटना, बच्चों को कुछ मीठा खिला देना या बच्चों को पैसे दे देना। वैसे पैसे नहीं देने चाहिए, बच्चे बिगड़ते हैं, लेकिन हर इंसान का एक अपना परसेप्शन है बच्चों को लेकर। बच्चों में टाइम गुजारना, लोगों के बच्चों को प्यार, कहते हैं अपने अपने बच्चे ही अच्छे लगते हैं, लोगों के लिए लगते, तो बच्चों को प्यार करना, बच्चों में पैसे लगाना, बच्चों में कुछ दान करना। गरीब बच्चे, अगर आप लोगों की फैमिली में या आउट ऑफ फैमिली कोई गरीब बच्चा है या यतीम बच्चा है, कोई ऑर्फन है, तो उसकी हेल्प करना आप लोगों की ज़िंदगी की मेजर प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकता है। इतनी बड़ी रेमेडी बता रहा हूँ कैंसर वालों, तुम लोगों को इस चीज़ को जहन में रखो। नया प्लेटफॉर्म शुरू कर सकते हो। अगर यूट्यूब चैनल बनाने की सोच रहे हो, मीडिया, सोशल मीडिया पे वायरल होने का सोच रहे हो, टिकटॉकर बनना चाह रहे हो, तो बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। जॉब स्विच करने के लिए भी अच्छा टाइम है। जॉबलेस लोगों को जॉब ऑलरेडी मिल गई है, लेकिन जिनको अभी तक नहीं मिली, तो उनको फाइनली इस मंथ कोई कॉल आ सकती है, कोई इंटरव्यू की कॉल आ सकती है, कोई ऐसी कोई जॉब मिल सकती है। एक वक्त में एक ही काम करना, एक से ज़्यादा मल्टीटास्किंग जॉब में मत करना, वरना फंस जाओगे। पैसे को एहतियात से इस्तेमाल करें। सेविंग करने का टाइम शुरू हो चुका है आप लोगों की ज़िंदगी में। तो अगर अभी तक आप लोग सेविंग नहीं कर रहे थे या आप लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, लेकिन अब जॉब लग गई है, तो सेविंग की प्लानिंग के लिए ये मंथ भी बेहतरीन माना जा रहा है। कुछ नया शुरू करने की कोशिश कर रहे हो, सिंगल हो तो नया रिलेशनशिप शुरू कर दो, अच्छा है। अगर आप लोग कारोबार शुरू करना चाहते हो तो ये मंथ आप लोगों के लिए लकी माना जा रहा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग 60% तक इन्वेस्ट कर सकते हो, वाओ, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और प्रॉफिटेबल रहेगा कैंसर वालों। तो टेक्निकली तो देखा जाए तो ये मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। नेगेटिव चीज़ें नहीं है, इतनी मैजिक वगैरह नहीं हो रहा। छोटे मोटे लेवल पे जिन पे पुराने जादू हुए थे या जिनको नई नई नज़रें लग रही हैं, उनके लिए मैं आप लोगों को एडवाइस देता हूँ कि इस पूरे मंथ में जो लकी कलर है जो आप लोग पहनोगे तो आप लोगों की लक काम करेगी, पर्सनैलिटी में चार्म आएगा, वो है वाइट एंड स्काई ब्लू। ये दो प्राइमरी कलर है, इनको पहनो। इसके अलावा बच्चों में कुछ भी दान करना, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, या भूखे जानवरों को, स्ट्रे एनिमल्स को, कैट्स एंड डॉग्स को कुछ खाना खिला देना, चिचड़े डाल देना, गोश्त डाल देना, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी रेमेडी है। इसको आप हर वीक कर सकते हो या मंथ में एक बार कर लो, एटलीस्ट अच्छा रहेगा। अदरवाइज इस पूरे मंथ की जो 3 डेट्स हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित होने वाली हैं, वो है 6 मई, इसके अलावा है 12 मई, 6 ऑफ मई, 12 ऑफ मई एंड 28 ऑफ मई। ये 3 डेट्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहने वाली है। इन 3 डेट्स में किसी भी काम का इनिशिएटिव लेना है, किसी के घर रिश्ता भेजना है, नई दुकान खोलनी है, कारोबार शुरू करना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, शादी करनी है, मंगनी करनी है, तो ये 3 डेट्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मानी जा रही हैं। एंड थैंक यू सो मच। इसी के साथ चलते हैं गाइज,
अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बब्बर शेर शहजादे चीते। समझ तो गए होंगे हम लियो वालों की बात कर रहे हैं। तो हाय लियोस, कैसे हो आप लोग? क्या चल रहा है तुम लोगों की जिंदगानी में? वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि जुपिटर की ट्रांजिशन जेमिनी में इन द मंथ ऑफ मई, लेकिन इसका 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा। देखो, हम अभी इस वीडियो में बात करेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की, अगली वीडियो में हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात कर लेंगे। तो लियोस वालों, इस चीज़ को समझो कि जुपिटर एक विजडम का नाम है। ये बड़ा विजडम से भरा हुआ प्लैनेट है, बड़ा डिसिप्लिन, बड़ा एथिक्स में रहने वाला, और ये प्रोटेक्टर भी होता है, आप लोगों को परेशानियों से दूर करता है। और इसकी इन्फ्लुएंस 12 के 12 ज़ोडिएक साइन पे कुछ ऐसी होती है कि ज़िंदगी में अगर कुछ मसले चल रहे हैं ना, तो वो ज़रा मसले सॉफ्ट हो जाएंगे, चीज़ें ज़रा आसान कर देता है ये। तो ये इस लिहाज से प्रोटेक्ट करता है। तो ये असर होता है, इसकी ट्रांजिशन इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है। और क्योंकि ये 1 साल और सवा महीना की साइकिल में हर हाउस चेंज करता है, मतलब कि अगर आपके हाउस में आके बैठा है तो ये 1 साल तक वहीं रहेगा, किसी और के हाउस में बैठा है तो 1 साल वहीं रहेगा, 1 साल 1 महीना और 15 दिन। ये इसकी स्पीड होती है 12 के 12 ज़ोडिएक साइन के घर में घूमने की। किसी एक घर में ये इतनी देर आके बैठता है। तो टेक्निकली जुपिटर एज अ प्लैनेट 12 से सवा 12 साल अपनी एक साइकिल कंप्लीट करता है हर ज़ोडिएक साइन के घर में बैठ के, एरीज टू पाइसेस तक। लेकिन लियो वालों, देखते हैं तुम लोगों की ज़िंदगी कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ मई। So, what is the important message, current situation and the overall energy for the zodiac sign Leo in the month of May 2025? कैसी रहेगी हमारे प्यारे लियो वालों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, वीज़ा, इमिग्रेशन, स्टडी, एजुकेशन, कहाँ जाने वाले हैं मामलात, और इस मंथ का मोड क्या है आप लोगों के लिए, और आप लोगों को खुद कौन से मोड को चूज़ करना चाहिए, किन चीज़ों से करना है अवॉइड और किन चीज़ों को करना है फॉलो अप, इसी पर हम लोग बात करेंगे लियोज वालों। So, what is the true guideline for the zodiac sign Leo in the month of May 2025? क्या है लियो वालों के लिए मई 2025 में? क्या है सॉलिड एडवाइस, क्या है ओवरऑल एनर्जी, और क्या है करंट सिचुएशंस आप लोगों की जिंदगी की? सो लेट मी सी क्या होने वाला है हमारे प्यारे लियोज वालों के लिए। सो लेट मी सी क्या है हमारे प्यारे लियोज वालों के लिए। सो कंफ्यूजन लेकिन विजडम, कम्युनिकेशन लेकिन इनसिक्योरिटी। पीछे जाके दोबारा सुन लो। ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ वैंड्स की, तो सॉरी 9 ऑफ वैंड्स। सो टेक्निकली लियो वालों, एक बात तो तय है कि इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी आप लोगों के ओरा में, परेशान रहोगे, जगलिंग करते रहोगे, कन्फ्यूजन रहेगी इस पूरे मंथ में। आप लोगों की ज़िंदगी हला आसान हो जाए, लेकिन प्रेशर बिल्डअप रहेगा, सैटर्न प्रेशर बना के रखता है। अब देखो, मैं प्लैनेट्स और प्लैनेट्स की कंजक्शन और उनकी ट्रांजिशन पे बात नहीं कर रहा, क्योंकि टेक्निकली मैं टैरो कार्ड्स रीडिंग करता हूँ, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के सारे पैटर्न्स आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन ज़रूरी हो चुका है आप लोगों को प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली समझाने के लिए। तो इनसिक्योर होते हुए दिखाई दे रहे हो, ऐसा क्यों है? या यूं कह लूं कि मई का मंथ आप लोगों को इनसिक्योर कर रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के दिमाग में चल रही हैं, कुछ इनकम्प्लीट कहानियाँ हैं जिनको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो आप लोग, विच इज़ वेरी गुड। दिमाग अच्छे तरीके से काम कर रहा है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश और जुस्तजू में ये मंथ गुजरेगा। कुछ नया करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो, 2 कैटेगरीज को मैं यहाँ पे कवर करूँगा, एक मेहनती लियोस को और एक जो मेहनती नहीं है। जो मेहनती हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव मंथ है, और जो मेहनती नहीं है उनके लिए टफ टाइम है। तो लियोस वालों, इस चीज़ को जहन में रख लो। मेहनती सिर्फ कैरियर और जॉब और काम के हवाले से नहीं होता। हर इंसान जब स्ट्रगल करता है और एफर्ट करता है ना लियोस वालों, तो अपने रिलेशनशिप्स में भी करता है, अपनी हेल्थ को लेकर भी स्ट्रगल करता है, अपने रिश्तों को लेकर भी स्ट्रगल करता है, अपने फाइनेंस को भी लेकर स्ट्रगल करता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, समझ जाओ। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ में आंखों के नीचे हल्के पड़ना, सर में दर्द होना, बालों का सफ़ेद होना जल्दी से, ठीक है, बैक की जो उनसा है पेन निकलना, रात को सही तरीके से सोना पाना या ज़रूरत से ज़्यादा नींद आना, ये तमाम चीज़ें हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं। तो हेल्थ का ख्याल लाजमी रखिएगा इस मंथ,
वैसे तो हमेशा ही रखना चाहिए। जिम ज्वाइन करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, प्रोटीन जो उनसे है उसकी इंटेक लाजमी लें। आप लोगों के पट्टे और मसल्स में पेन निकलती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे लियोज वालों को भी मैं यहाँ पे कवर करना चाहूँगा जो कि 30 या 40 प्लस हैं। उनमें आप लोग देखिएगा कि पट्ठों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मसल्स से रिलेटेड। और अगर आप लोग ऑलरेडी जिम जाते हो तो मसल इंजरी के भी चांसेस हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। किसी किस्म का मैजिक नहीं है, लेकिन बुरी नज़र की वजह से आप लोगों के कुछ कामों में रुकावट आती हुई दिखाई दे रही है। स्टडी और एजुकेशन में आप लोग काफ़ी ज़्यादा कामयाब हो रहे हो, लेकिन उसके बावजूद डिस्ट्रैक्शन की वजह से जितना अच्छा आप लोग प्रोग्रेस कर सकते हो अपने एजुकेशन वाली साइड पे, अपने कैरियर वाली साइड पे, उतना नहीं कर पा रहे। रीज़न शायद बहुत ज़्यादा परेशानियां या एक से ज़्यादा काम एक टाइम में करना हो सकता है। तो अपनी चीज़ों को मज़ीद ऑर्गेनाइज्ड और बैलेंस कर लो। जो ऑर्गेनाइज्ड लियोज है वो भी इस वक्त परेशानी है, क्योंकि कई चीज़ें पेंडिंग पे हैं, कई मामला पेंडिंग पे हैं। कर्जे लेने से अवॉइड कीजिएगा और लोगों को उधार देने से अवॉइड कीजिएगा। नए दोस्त और नए रिश्ते बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सिंगल हो तो नया रिलेशनशिप बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है ये रिलेशनशिप कोई लव रिलेशनशिप हो, दोस्ती का भी हो सकता है। पुराने दोस्तों के साथ दोबारा मुलाकातें, कुछ नए प्रोजेक्ट्स, कुछ नए कारोबार शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हो। कारोबार के लिए भी ये मंथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जा रहा है। शादी ब्याह और मंगनी के लिए ये मंथ इतना अच्छा नहीं है। मैरिड कपल्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि इस मंथ के कम से कम मिड ऑफ मई तक बेबी प्लान ज़रूर करें, लेकिन बेबी कंसीव करने की कोशिश मत करें। इतना लकी टाइम नहीं है आप लोगों के लिए। हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए लियोस वालों। ट्रैवलिंग के लिहाज से ये मंथ पॉजिटिव है। कहीं पे भी वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। बहुत जल्दी वीज़ा लग जाने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के, जो कि बहुत अच्छी बात है। ट्रैवलिंग करना लकी रहेगा इस मंथ। वैसे भी नई नई चीज़ों में इन्वॉल्व होना भी आप लोगों के लिए लकी रहेगा। उससे स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी कम होगी, डिप्रेशन कम होगा, इनसिक्योरिटी कम होगी आप लोगों की। शक करना लोगों पे या हर चीज़ पर शक करना आप लोगों को नुकसान देगा। तो या तो खुद ऐसे बन जाओ कि लोग आप पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करें, या कुछ लोगों को चुन लो ज़िंदगी में जिन पे आप यकीन कर सको। आई नो इट इज़ नॉट ईजी, बट आप लोगों को करना ही पड़ेगा। किसी किस्म के ऑपरेशन या सर्जिकल मामलात से गुजर रहे हो, अगर आप लोगों को सर्जरी के प्रोसेस से गुजरना है तो गुजर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। मैरिड कपल्स अगर ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, या लवर्स अगर मोहब्बत बहुत अच्छी चल रही है, तो अभी फ़िलहाल एक दूसरे को कोई बड़े लेवल की कमिटमेंट मत देना। पैसों को देख के इस्तेमाल करें। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये मंथ अच्छा है। अगर आप लोग जॉबलेस हो तो आप लोगों को मज़ीद थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। जो ऑलरेडी लोग जॉब कर रहे हैं उनको सैलरी से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 20%, मतलब कि बिल्कुल ही बिलो एवरेज इन्वेस्टमेंट करना, ज़्यादा बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट मत करना। तो फिर आप लोगों के लिए ये मंथ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो सिंपल इज़ दैट लियो वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मई। इस मंथ का जो लकी कलर है जो आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा वो है ऑरेंज एंड येलो। इन दो कलर्स को कॉम्बिनेशन एज अ प्राइमरी कलर यूज़ करो तो आप लोगों की लक बूस्ट होगी, पर्सनैलिटी में चार्म आएगा। इसके अलावा इस मंथ में जो आप लोग सदका दे सकते हो वो है किसी गरीब, यतीम और मस्कीन इंसान की फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो, या किसी को राशन दे सकते हो। राशन में आप लोग फल, सब्जियां, दालें, कुछ भी अपनी तौफीक के मुताबिक, अपनी बेसात के मुताबिक, इसमें कोई शर्त नहीं होती। भले किसी को 50 रुपये का आटा ही क्यों ना दो सदके में, लेकिन ये लाजमी करो। हर वीक कर सकते हो या मंथ में एटलीस्ट एक बार लाजमी इस रेमेडी को अटैम्प्ट करो। इससे आप लोगों की ज़िंदगी की खुद की मुश्किलें और आपके रिज़्क में बरकत होगी। ये मैं आप लोगों को यकीन दिलवाता हूँ मेरे भाई और मेरी बहनों। अब ऐसी 3 डेट्स जो आप लोगों के लिए लकी रहेंगी इन द मंथ ऑफ मई, जिसमें आप कोई भी पॉजिटिव काम का इनिशिएटिव ले सकते हो लियो वालों, तो वो है 2 मई, वो है 11 मई और वो है 21 मई। 2, 11 एंड 21 ऑफ मई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ योर लाइफ इन द मंथ ऑफ मई। कुछ भी इनिशिएटिव लेना पॉजिटिव, लेकिन आप लोगों के लिए फायदा होगा। सिंपल इज दैट। ये थी लियो वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ हम लोग गाइस चलते हैं अपने अगले जोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कन्या राशि। हाय वर्गो, कैसे हो आप लोग? जिंदगी की मुश्किलें आसान होने वाली हैं तुम लोगों की, क्योंकि जुपिटर की ट्रांजिशन भले किसी भी जोडिएक साइन में हो, जैसा कि इस मंथ जेमिनी में है, और मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ विर्गो वालों। अगर आप लोगों ने वीडियो का स्टार्ट नहीं देखा तो जाके पहले थोड़ा सा सुन लो, ठीक है? और उसके बाद जो सा है आप लोग इस वीडियो को, अपनी रीडिंग्स को सुन लेना। टेक्निकली लियो वालों कह रहा हूँ, सॉरी वर्गो वालों,
जुपिटर एक विजडम का प्लैनेट है, जुपिटर एक प्रोटेक्टर है। ये जब भी जिंदगी में आता है ना, या इसकी इन्फ्लुएंस या इसकी ट्रांजिशन, तो आपकी ज़िंदगी में ना जो मसले चल रहे होते हैं ये उनको थोड़ा सा आसान करता है। परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से ये आपको प्रोटेक्ट करता है। ऐसा प्रोटेक्टर भी जौन सा है, इस प्लैनेट को कहा जाता है कि एक प्रोटेक्टर है, एक गुरु प्लैनेट है, एक टीचर, एक पंडित, एक उस्ताद की अहमियत रखता है और बड़ा विजडम, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड होता है। और आप भी ऑर्गेनाइज्ड होते हो, तो टेक्निकली इसकी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहेगी आप लोगों की ज़िंदगी में इस पूरे साल में। लेकिन मंथ ऑफ मई कैसा रहेगा वर्गोस वालों के लिए, आए और जानने की कोशिश करते हैं। So, what is the important message, current situation, and the overall energy for the zodiac sign Virgo in the month of May 2025? कैसी रहने वाली है जिंदगानी हमारे प्यारे वर्गोस वालों की मई के मंथ में? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन और क्या रहेगी ओवरऑल एनर्जी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ किस तरफ जा रही है? जो अंदर ही अंदर जंग चल रही है वो ख़त्म होगी कि नहीं होगी? किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना चाहिए आप लोगों को फॉलो, इसी पर बात करेंगे वर्गोस वालों। मोड क्या रहेगा इस मंथ का और आप लोगों को कौन से मोड को एक्टिव करना है? सो व्हाट इज अ ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो इन द मंथ ऑफ मई 2025? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन हमारे प्यारे वर्गोस वालों के लिए? सो व्हाट इज अ ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन Virgo in the month of May 2025? Let me see. So देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है हमारे प्यारे वर्गोस के लिए। काफी शफलिंग हो चुकी, तो देखते हैं। ओवरऑल एनर्जी, किंग ऑफ वैंड्स, मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहेगी, आप लोगों की मैस्कुलिन साइड स्ट्रॉन्ग रहेगी। मर्दों की तरह सोचेंगी खवातीन, और मर्द जो सा है वो मर्दों की तरह ही सोचेंगे, जो कि बड़ी अच्छी बात है। फायर एलिमेंट हमें मजबूर करता है झगड़ा करने पे, ज़्यादा खाना खाने पे, गुस्सा करने पे, रेज करने पे, और वहीं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं कुछ नया शुरू करने पे। बिजनेस नया शुरू करना, नया रिलेशनशिप शुरू करना, नए नए मामलात को देखना, ज़िंदगी की नई नई चीज़ों पर रोशनी डालकर खुद से देखना, सीखना। तो ऐसा कुछ मोड रहने वाला है मई के मंथ का। अब आप लोगों का क्या मोड है, ज़रा ये भी देख लें। थोड़ा सा मायूस रहेंगे, कुछ ऐसे मामला जिनके आप हो जाने का ख्याल करते हो, तो वो कुछ मामला आप लोगों के डिले में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्गोस वालों, ये बुरा नहीं है, ट्रस्ट मी टू बी वेरी ऑनेस्ट। हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, सबको सब नहीं मिलता, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा और वक्त से पहले भी किसी को कुछ नहीं मिलता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं ज़िंदगी में जो कि अभी सरफेस पे नहीं आई। ज़िंदगी के कुछ ऐसे मामलात हैं, कुछ ऐसे सवालों के जवाब हैं जिनके जवाब आप अभी तलाश कर रहे हो। मई के मंथ में भी आप लोग लगे रहोगे, तो लगे रहो मुन्ना भाई। ये कुछ मिजाज और मोड्स हैं जो मई के मंथ में आप लोगों को महसूस हो सकते हैं, जिनको आप लोग फेस कर सकते हो, या जिन चीज़ों को आप कन्फ्रंट करना चाह रहे हो खुद से। हेल्थ के लिहाज से देखा जाए तो हेल्थ पे आप लोगों को तवज्जो देनी पड़ेगी। नज़र कमज़ोर होना, बालों का बहुत ज़्यादा गिरना, मसल्स में पेन रहना, पट्ठों की कमज़ोरी, मसल इंजरी, इसके अलावा बुखार हो जाना, ठीक है, मसल टीयर हो जाना। अगर आप लोग जिम जाते हो तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। स्टमक आप लोगों का स्ट्रॉन्ग रहेगा, कोर एरिया आप लोगों का स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन इसके बावजूद स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से आप लोगों के जिस्म में पेन हो सकती है, बैकबोन की पेन निकल सकती है। ये जो कॉर्डल स्पाइनल का पेन होता है, जो नेक का पेन होता है, आपकी गर्दन का पेन होता है, इसके मसल्स जो सा स्ट्रेस में रहेंगे। ज़्यादा काम करने वाले लोग, ऑफिस गोइंग लोग, या कुर्सी और टेबल पर बैठने वाले लोगों को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। तो हेल्थ के हवाले से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। अगर आप लोग ऑलरेडी वेजिटेरियन हो तो आप लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप लोग नॉन वेज खाते हो तो वो भी खाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाइट को बैलेंस करके चलो। टाइम से सोने वाला वर्गो, टाइम से उठने वाला वर्गो, जिम जाने वाला वर्गो, काम करने वाला वर्गो, और पानी की इनटेक लाजमी रखो, विटामिन्स लाजमी लो, तो आप लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। जो मंथ आपकी हेल्थ को लेकर सेंसिटिव होता है, टेक्निकली उसी मंथ में आप लोगों को अपनी हेल्थ को, अगर आप लोग अच्छी खुराक लो तो आप लोगों की हेल्थ बेहतर हो सकती है। तो ये था हेल्थ के हवाले से। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का वीक हो रहा है, तो आप लोगों को अपनी स्टडी और एजुकेशन पर काम करने की ज़रूरत है वर्गोस वालों। तो प्लीज़ जाग जाओ और थोड़ा सा अपनी स्टडी और एजुकेशन के अलावा अपनी हेल्थ पे भी, अपनी एजुकेशन पे भी ध्यान दे दो। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये मंथ इतना पॉजिटिव नहीं माना जा रहा, बाकी वीकली वीडियोज़ में देख लेंगे जी।
अगर इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ज़्यादा कीड़ा हो रहा है तो 20% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना। जॉब स्विच करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है। एक वक्त में एक से ज़्यादा काम ज़रूर कर सकते हो। जॉब के साथ स्टडी, स्टडी के साथ छोटा मोटा बिजनेस या बिजनेस के साथ जॉब, इन चीज़ों को बैलेंस करना और वेल ऑर्गेनाइज्ड रहने से ही वर्गोज़ वालों आप लोग कामयाब हो सकते हो। कुछ वर्गोज़ वालों पर जादू होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों पे ऑलरेडी हो चुका है, कुछ लोगों पर हो रहा है। उसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते टूट सकते हैं, रिश्तों में खलल आ सकता है। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो डाइवोर्सेस और सेपरेशंस हो सकती हैं। उसी वजह से हेल्थ पे भी ज़्यादा इफेक्ट होगा। मूड बड़ा चिड़चिड़ा रह सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करना, फैमिली के साथ चिड़चिड़ करना, अपने पार्टनर के साथ चिड़चिड़ करना, तो उस वजह से रिलेशनशिप स्टेक पे लग सकते हैं। अब तुम लोग को कहोगे कितनी खतरनाक और खौफनाक रीडिंग है, तो भाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किन चीज़ों से अवॉइड करना है। गुस्से पर काबू रखोगे, हर चीज़ काबू रहेगी। नया रिलेशनशिप करने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है। बेबी प्लान करने के लिए अच्छा टाइम है। शादी की डेट्स फिक्स करने के लिए अच्छा टाइम है। ट्रैवलिंग के लिहाज से भी ये मंथ इतना पॉजिटिव नहीं माना जा रहा। तो अगर आप लोगों ने ट्रैवलिंग या प्लानिंग्स करनी है, सफ़र के लिहाज से टिकट वगैरह बुक्स करनी है, सिटी टू सिटी या कंट्री टू कंट्री मूव ऑन होना है, तो उसकी जो मैं आप लोगों को डेट्स बताऊँगा, उन डेट्स में आप लोग उस चीज़ को फॉलोअप कीजिएगा। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो आपस में झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग लवर्स हो तो अभी फ़िलहाल एक दूसरे को कोई भी ज़रूरत से बड़ी कमिटमेंट मत देना, वो पूरी नहीं हो पाएगी। रिलेशनशिप्स को ज़रा देख के चलें, टफ टाइम मिल सकता है थोड़ा सा, लेकिन याद रखें दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। अभी बड़ी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाली हैं। ये उससे पहले की थोड़ी सी रुकावटें हैं। अगर इसको आप लोग डिग्निटी के साथ और ग्रेटिट्यूड के साथ गुजार देते हो तो ट्रस्ट में आप लोगों की ज़िंदगी बहुत स्मूथ हो जाएगी वर्गोस वालों। सिंपल इज़ दैट। ये थी मंथ ऑफ मई की रीडिंग। कलर्स बता देता हूँ कि इस मंथ आप लोग कौन कौन से कलर पहन सकते हो। तो दो कलर्स जो कि प्राइमरी कलर है, उसमें है ग्रीन एंड ग्रे कलर। इन दो कलर्स का कॉम्बो पहनो या इनको अलग अलग पहनो, आप लोग के लिए लकी रहेगा। और वो भी इनके डार्क शेड्स नहीं, इनके लाइट शेड्स। पर्सनैलिटी में चार्म आएगा। मीडिया, सोशल मीडिया अगर स्टार्ट करना चाहते हो, नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना चाहते हो, कोई यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन है। लो प्रोफाइल रहिएगा। अगर आप लोग सेलिब्रिटी हो या इन्फ्लुएंसर हो तो आप लोग किसी कंट्रोवर्सी का शिकार हो सकते हो, तो थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहने की भी साथ साथ ज़रूरत है आप लोगों को। अदरवाइज इस पूरे मंथ में जो दानवीरी करनी है, जो सदका आपने देना है, उसमें किसी ग्राउंड में जाके किसी प्लांट को लगा लें और उस प्लांट की हिफाजत करें। कोई दरख्त लगाएं अपने हाथ से। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो घर में कोई नया प्लांट लेके आना और उसको पानी डालना आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा किसी गरीब की मदद कर सकते हैं कैश के थ्रू, या किसी को राशन वगैरह डाल के दे सकते हैं, या बच्चों में मीठा भी तकसीम कर सकते हैं। तो आपके पास 4-5 ऑप्शंस हैं। इन 4-5 रेमेडीज़ को आप हर वीक भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत पॉजिटिव रहेगा। या मंथ में कम से कम एक बार इसको, इन रेमेडीज़ को लाजमी अप्लाई करें। आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप लोगों की अपनी मुश्किलें, आप लोगों के ऊपर हुए हुए जादू जो सा वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। इस मंथ में जो 3 डेट्स आप लोग के लिए लकी रहेंगी वो है 5th ऑफ मई, मतलब कि 5 मई, 10th ऑफ मई और 29 ऑफ मई। तो ये 3 डेट्स आप लोगों के लिए बहुत लकी रहेंगी। इन 3 डेट्स पे कोई भी आप लोग इनिशिएटिव लो तो आप लोग के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। सिंपल इज दैट। ये थी वर्गों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और गाइस इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हैं हमारे प्यारे लिब्रा। हाय लिब्रा, कैसे हो आप लोग? वीडियो का स्टार्ट आप लोगों ने देखा। जुपिटर की ट्रांजिशन जेमिनी में आप लोगों की ज़िंदगी पे इस पूरे साल में क्या असर डालेगी, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो बता दे। तो वैसे तो हम मंथ ऑफ मई की बात कर रहे हैं, लेकिन देखो जुपिटर एक विजडम का प्लैनेट है, एक गुरु है, एक पंडित है, एक उस्ताद है, एथिक्स में रहता है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन प्लैनेट है, पढ़ाता है, ये एक टीचर है और एक प्रोटेक्टर भी है। तो आप लोगों की ज़िंदगी की जो परेशानी है ना बहुत ज़्यादा, वो थोड़ी सी कम होगी इसकी ट्रांजिशन से। ये फ़ायदा होगा आप लोगों को लिब्रा वालों, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा फटे चल रहे थे वो थोड़े से हल्के हो जाएंगे। कोई नुकसान होना होगा तो ये उससे आपको बचाएगा, इसलिए ये एक प्रोटेक्टर भी माना जाता है जुपिटर। लेकिन इस मंथ की क्या है एनर्जी, इस पर बात करते हैं। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा इन द मंथ ऑफ मई 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी हमारे प्यारे लिब्रा वालों के लिए इन द मंथ ऑफ मई 2025। किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना है फॉलो। तो लिब्रा वालों कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी एजुकेशन, वीज़ा इमिग्रेशन, कैसे रहेंगे मामलात हमारे प्यारे लिब्रा वालों के लिए। क्या है मोड इस मंथ का और आप लोगों का मोड कैसा होना चाहिए ताकि ये मई का मंथ आप लोगों के लिए लकी रहे। सो लेट मी सी क्या है लिब्रा वालों तुम लोगों के लिए।
लेट मी सी क्या है लिब्रा वालों के लिए। ओके ओके ओके, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। गॉसिप्स होंगे, पीठ पीछे बातें भी होंगी। सक्सेस का मंथ है, एक्साइटमेंट का मंथ है, जॉय करने का मंथ है, विजडम भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, जगलिंग भी करते दिखाई दे रहे हो, लेकिन कोई इंसान कोई अपॉर्चुनिटी आपको अप्रोच भी करेगी। ओवरऑल एनर्जी देखा जाए तो फेमिनिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हो तुम लोग, थोड़ा सा गुस्सा भी आ सकता है इस मंथ में, लेकिन नहीं करना, काबू में रखना है खुद को। क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस, आप लोग खुद होते हो एयर एलिमेंट, और फायर एलिमेंट का कॉम्बो बहुत अच्छा होता है आप लोगों के लिए। एयर और फायर का कॉम्बो बहुत अच्छा है एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में, लेकिन हम कर रहे हैं टैरो कार्ड्स, तो टैरो कार्ड भी बेस करते हैं नंबरोलॉजी पे, एस्ट्रोलॉजी पे, नेमोलॉजी पे और प्लैनेट्स पे। तो होने क्या वाला है देखते हैं। लिब्रा वालों, हेल्थ आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। हेल्थ पे बात कर लेते हैं। सेहत अच्छी होती भी दिखाई दे रहा है। वो लोग जो अंडर वेट थे उनका वेट गेन होता हुआ दिखाई देगा फाइनली। हवा भी लगेगी तो वजन बढ़ेगा, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जिनका ऑलरेडी वजन बढ़ा हुआ है उनको ख्याल करना चाहिए। तो जिम जाना, वेजिटेबल्स का ज़्यादा यूज़ करना, नॉन वेज कम खाना, विटामिन्स का यूज़ करना आप लोगों के लिए हेल्दी रहेगा। नाखून वगैरह टूट सकते हैं, बॉडी में मैग्नीशियम की थोड़ी सी कमी हो सकती है जिस वजह से नींद नहीं आ सकती, बालों का गिरना और नज़र का थोड़ा सा कमज़ोर होना, तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखी जा रही है इन द मंथ ऑफ मई। तो आप लोगों को हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। ट्रैवलिंग करते हुए, बाइक चलाते हुए, कार चलाते हुए भी एहतियात रखना चाहिए। खुदा ना खास्ता कोई छोटे मोटे लेवल पर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप लोगों को एहतियात बरतनी है हेल्थ को लेकर। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बड़ी सक्सेसफुल चल रही है माशाल्लाह। अगर एग्जाम दे दिए हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन उन स्टूडेंट्स का जो जिन्होंने पढ़ा था, मेहनत की थी। बाकी स्टडी के लिहाज से कैरियर को चूज़ करने का, सब्जेक्ट चेंज करने का, नए सेमेस्टर्स के लिए अप्लाई करने का, बाहर के मुल्क जाना है तो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने का बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के पास। वो लोग जो जॉबलेस थे, जॉब ढूंढना चाहते थे, उनको फाइनली जॉब्स की इंटरव्यूज़ की कॉल्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप लोग एक से ज़्यादा जॉब करना चाहते हो तो इतनी एनर्जी कंटेन कर सकते हो कि आप लोग एक से ज़्यादा जॉब कर सको। कैरियर के लिहाज से बहुत अच्छा है, पैसा आता दिखाई दे रहा है, जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ, गरीब लोगों के साथ, अपने से नीचे वालों के साथ बैठ के खाना खाना, उनको खाना खिलाना आप लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस, आप लोगों के रिज़्क में बरकत और आप लोगों की ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं उनमें कमी का बाइस बन सकता है। स्पिरिचुअलिटी स्ट्रॉन्ग है, सिक्स सेंस काम करेगी, सच्चे ख्वाब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी गट फीलिंग पर यकीन कीजिएगा लिब्रा वालों, तो ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा। सेलिब्रेशंस होती हुई नज़र आ रही हैं कुछ लिब्रास वालों के, प्रपोजल्स और शादी की प्लानिंग्स और रिश्तों का आना जाना ये भी दिखाई दे रहा है, विच इज़ वेरी गुड। ये मंथ शादी करने के लिए अच्छा है। शादीशुदा अगर ऑलरेडी हो तो बेबी प्लान और बेबी कंसीव करने के लिए भी अच्छा है, विच इज़ वेरी गुड। कोई नया कारोबार करने के लिए बहुत लकी मंथ माना जा रहा है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 30 से लेके 40% तक आप लोग इन्वेस्टमेंट करो। 30 to 40% की अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो किसी भी लिहाज से अपने कारोबार में, बहुत लकी रहेगा। किसी प्रॉपर्टी को सेल एंड बाय करना है, अच्छा टाइम है। अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों का ख्याल रखें, घर में टीवी, एलसीडी वगैरह ये चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। अगर ख़राब हो जाए तो समझ जाएं कि आप लोगों को बुरी नज़र लगी हुई है। जादू कोई नहीं होगा आप लोगों का इस मंथ में, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पीठ पीछे लोग बातें करेंगे तो दुश्मनों को ध्यान नहीं देना, इंटेंशंस नहीं देनी। जो बोल रहा है बोलता रहे भाई, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। इस जोन में रहेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। सिंगल हो तो नया रिलेशनशिप बना सकते हो, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। मीडिया, सोशल मीडिया पे हो, इन्फ्लुएंसर हो, सेलिब्रिटी हो, तो आप लोगों को सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है रिश्तों को और चीज़ों को और कारोबार को बैलेंस करना, ठीक है, लेकिन आप लोगों को करना पड़ेगा लिब्रा वालों। तो ओवरऑल देखा जाए तो इतना नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं है, बड़ा पॉजिटिव और बड़ी अच्छी रीडिंग्स आई हैं लिब्रा वालों आप लोगों की, विच इज़ वेरी गुड। अदरवाइज जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा उनका फल होता है। तो बैलेंस लिब्रा वालों के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहने वाला है ये मंथ, और इम्बैलेंस लिब्रा वालों को कोई ना कोई एक लेसन ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप लोग लेजी हो, काम नहीं कर रहे, तो आप लोगों को काम करना पड़ेगा। प्रेशर एक रहेगा आप लोगों की पर्सनैलिटी पे, वो प्रेशर होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रेशर के बिना हम लोग हार्ड वर्किंग नहीं बनते, और जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करते तब तक सक्सेस नहीं मिलती। तो सक्सेस का मंथ माना जा रहा है लिब्रा वालों आप लोगों के लिए, विच इज़ वेरी गुड। तो सिंपल इज दैट, ये थी लिब्रा वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करते हो ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। इस मंथ का जो लकी कलर है
वो आप लोग सुन लो, वो है वाइट एंड येलो। इन दो कलर्स का कॉम्बो पहनना, इनको एज अ प्राइमरी कलर यूज करना आप लोग के लिए काफी ज्यादा लकी रहने वाला है। पर्सनैलिटी में चार्म आएगा, लक आप लोगों का पुश होगा। और इस मंथ में जो सदका आप लोग दे सकते हो उसमें बर्ड्स को फीड करने के अलावा जो जख्मी जानवर या परिंदे आपको कहीं नजर आ जाए, अगर नजर आ जाए, खुदा ना खास्ता किसी परिंदे को, किसी स्ट्रे एनिमल को कोई चोट लगी हो, तो उनको रिकवर करना, उनको फीड करना, बेजुबान मखलूकों को खाना खिलाना आप लोगों की बहुत सारी बलाएं और बहुत सारी रुकावटें दूर करेगा। ट्रैवलिंग के लिहाज से मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि मैं बताना भूल गया, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो आप लोगों को बहुत जल्दी वीज़े मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। अब इस पूरे मंथ में जो 3 लकी डेट्स है ना आप लोगों के लिए, वो है 2 मई मतलब कि 2 मई, उसके अलावा 15 मई और इसके अलावा 24 मई। ये 3 डेट्स आप लोगों के लिए लकी हैं। इस 3 डेट्स में कोई भी इनिशिएटिव ले आप लोगों के लिए लकी रहेगा। सिंपल इज दैट। ये थी लिब्रा वालों आप लोगों की रीडिंग, और इसी के साथ चलते हैं। फॉलो अप कर लेना जो रेमेडीज बताई थी बाय द वे तुम लोगों को। सो वेल गाइज, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े ही प्यारे और न्यारे स्कॉर्पियो। बिच्छू, अकरब, कैसे हो स्कॉर्पियो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। आओ और देखते हैं कैसा रहेगा मंथ ऑफ मई तुम लोगों का। So, what is the important message, current situation and the overall energy for the zodiac sign Scorpio in the month of May 2025? कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन के मामलात कहाँ जाएंगे स्कॉर्पियो वालों? तुम लोगों की जिंदगानी में इस पूरे मंथ का क्या मोड है और तुम लोगों का क्या मोड होना चाहिए जिससे तुम लोगों को इस मंथ में फायदा हो और नुकसान ना हो। अगर लॉस हो भी रहा है, खुदा ना खास्ता, तो कम से कम हो। और वीडियो के स्टार्ट में मैंने तुम लोगों को बताया था कि ट्रांजिशन ऑफ जुपिटर जो कि जेमिनी में ट्रांजिट कर रहा है 14 मई को, उसका आपकी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट है, उसका आपसे क्या लेना देना। देखो, जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट होता है, इसकी ट्रांजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब भी ये ट्रांजिट करता है ना तो ये आपको बचाता है। ये प्रोटेक्टर है, ये एक प्रोटेक्टर प्लैनेट है, और इसके अलावा ये एक गुरु भी है, एक टीचर भी है, इसमें विजडम भी है। तो ये आप लोगों को बचाता है। मतलब कि जब भी ट्रांजिशन होती है ना जुपिटर की, तो ज़िंदगी की जो मुश्किलें चल रही होती है ना स्कॉर्पियो, वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं। कोई मसला है ना, वो ज़रा हल हो जाता है, दुश्मनों से भी बचाता है। तो इस प्लैनेट की ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं कुछ, जो कि हर एक को चाहिए भाई। तो ये है जुपिटर की ट्रांजिशन। लेकिन देखते हैं मंथ ऑफ मई कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियो वालों के लिए। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द मंथ ऑफ मई 2025? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, और क्या रहेगी ओवरऑल एनर्जी? सो लेट मी सी क्या होने वाला है हमारे प्यारे स्कॉर्पियो वालों के लिए। क्या है पॉसिबल सिचुएशन हमारे प्यारे स्कॉर्पियो वालों के लिए इन द मंथ ऑफ मई 2025? ओके, 6 कार्ड्स पुल कर लिए मैंने तुम लोगों के लिए। ओवरऑल एनर्जी देखो, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यार देखो, 2 किस्म की कैटेगरीज हमेशा हर ज़ोडिएक साइन में होती हैं। एक होते हैं बैलेंस, हार्ड वर्किंग, स्ट्रॉन्ग और विल पावर वाले ज़ोडिएक साइन, और वही ज़ोडिएक साइंस में कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत वीक, शॉर्ट टेम्पर, इम्बैलेंस पर्सनैलिटी। तो दोनों को ही अगर हम कवर करें ना, तो देखो, जो हार्ड वर्किंग होगा, जो मेहनती होगा, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, उसको इस मंथ बहुत फ़ायदा होगा हमेशा। इट्स अ कॉमन सेंस इटसेल्फ। और अगर आप लोग रहे जज्बाती मामलात में, इमोशंस काबू में नहीं आ रहे जी, दिल नहीं मान रहा किसी भी चीज़ को लेकर, जॉब, कैरियर, ट्रैवलिंग, रिलेशनशिप्स, तो नुकसान होगा फॉर श्योर, खुदा ना खास्ता। मिजाज में ज़िद्दीपन, गुस्सा, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश, ये मोड रहेगा आप लोगों का। लेकिन मिजाज क्या होना चाहिए आप लोगों का? गुस्से पर काबू, जीतने की चाहत, रिश्तों को बैलेंस करने की खूबसूरती, जो कि स्ट्रगल बेस्ड है। देखो, स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये एक एडवाइस कार्ड है आप लोगों के लिए। जब तक आप लोग ये नहीं ना देखते कि आप लोगों की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आप किस चीज़ को हैंडल करने के कैपेबल हो, मतलब कि कितने के पानी में हो, खुले अल्फाजों में, तब तक आप किसी सिचुएशन को डील कर ही नहीं सकते।
तो ये कुछ एडवाइसेज हैं जो मैंने आप लोगों को रीडिंग से पहले दे दी हैं। अब फॉल करते हैं आप लोगों की रीडिंग में। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मंथली वीडियो हमेशा डिटेल्स में होती हैं। वीकली वीडियो में मैं झट आता हूँ, झट जाता हूँ, लेकिन उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता के जाता हूँ। हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव होगी अगर आप लोग डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हो, अच्छी खुराक ले रहे हो, और जिम लाजमी ज्वाइन करो, एक्सरसाइजेस लाजमी करो। कोई भी फिजिकल जोन सा है वो वर्कआउट किसी किस्म का करना आप लोगों की हेल्थ को बहुत अच्छा करेगा। स्कॉर्पियो वालों, अगर आप लोग रात को सो ही नहीं रहे, सारी रात VPN लगा हुआ है फ़ोन पे ठीक है, समझ रहे हो? मैं ख़ासतौर पे यंगस्टर लड़कों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस पूरे मंथ में सेक्स अपील होना बहुत ज़्यादा आप लोगों के ओरा में बहुत ज़्यादा एंटर करेगी, जिस वजह से गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जिद का एलिमेंट, शॉर्टकट मारना, किसी की फिल्म चला देना, किसी की टोपी किसी के सर पे, तो इन चीज़ों से अवॉइड करना नुकसान होगा। उधार नहीं देना, वापस नहीं मिलेगा। कानूनी उलझनों से जितना दूर रहोगे बेहतर है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग अपनी लाइफ को डिसिप्लिन नहीं करते तो हेल्थ के सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, वजन जल्दी से गिर सकता है, नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी, और हेयर फॉल का इशू भी लड़के और लड़कियों दोनों में देखने को मिल रहा है। तो हेल्थ का ख्याल रखें। स्टडी विद एजुकेशन आप लोगों की ज़बरदस्त रहने वाली है, विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो स्टूडेंट लोग अगर सेमेस्टर या कैरियर को चेंज करना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं, किसी नई फील्ड में जाना चाहते हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो साथ जॉब और बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। ट्रैवलिंग के लिहाज से भी ये मंथ पॉजिटिव माना जा रहा है। थोड़ा सा स्लो रहेगा ये मंथ आप लोगों का, कि लेट्स सपोज अगर आप लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो थोड़ा सा लेट रहेगा, लेकिन आप लोगों के लिए ये चीज़ लकी रहेगी। शादी ब्याह और मंगनी की डेट को फिक्स करने के लिए मंथ अच्छा है। अगर सिंगल हो तो सिंगल ही रहना, किसी नए बंदे के साथ रिश्ता बनाओगे तो धोखा मिलेगा, कंफर्म धोखा मिलेगा। तो नया रिश्ता नहीं बनाना। भले आप लोग सिंगल हो, भले आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, भले आप लोग सेपरेट हुए हो, भले आप लोगों का नया नया डाइवोर्स हुआ है, हर सिनेरियोस में सिंगल हो तो फिलहाल इस मंथली वीडियो तक, जब तक अगली वीडियो नहीं आती, सिंगल ही रहो, तुम लोगों का फ़ायदा है। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो आप लोगों की अब जो उनसे आप जाके सुकून में आएगी। अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती हुई दिखाई दे रही है, पुराने झगड़े, पुरानी नाचाकियाँ ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, घर तब्दील करते हुए नज़र आओगे, शिफ्टिंग करते हुए नज़र आओगे। किसी प्रॉपर्टी को सेल एंड बाय करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, किसी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ को बाय और सेल करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉबलेस हो तो जॉब के लिए अप्लाई करना इस मंथ आप लोगों के लिए लकी रहेगा। अगर आप लोगों की सैलरी इंक्रीज़ नहीं हो रही तो इतना खुश मत हो, भी फिलहाल नहीं होगी सैलरी इंक्रीज़, लेकिन लगे रहना मुन्ना भाई, जॉब छोड़ने का मत सोचना इतनी जल्दी जब तक कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिल जाए। ये आप लोगों के लिए एडवाइस भी है, रीडिंग्स में भी आ रहा है आप लोगों के लिए। कारोबार शुरू करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो टेक्निकली 45 से लेके 55% तक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप लोगों को फ़ायदा होगा। मीडिया या सोशल मीडिया पे हो तो वायरल होते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन साथ ही साथ कंट्रोवर्सी का भी शिकार होगे। तो स्कॉर्पियो वालों, थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहना आप लोगों के लिए यही फ़ायदामंद रहेगा। अगर आप लोग लवर हो और एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप चल रहा है, समझ नहीं आ रही, तो इस रिलेशनशिप का कोई भी एकदम से हीट ऑफ द मोमेंट कोई मुंह से बात निकल सकती है, या रिलेशनशिप खड्डे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर तो आप लोगों को रिलेशनशिप चाहिए तो सिर्फ इमोशनल अप्रोच नहीं रखिएगा, क्योंकि ज़िद की वजह से काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब होते हुए आप लोगों के रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो रिलेशनशिप्स को लेकर ज़रा टफ रहने वाला हो सकता है। कुछ ऐसे स्कॉर्पियंस भी हों कि जो सास और बहू के पंगे में पड़े हों, या बीवी और माँ के पंगे में पड़े हों, समझ रहे हो? लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकता है। तो उनको बैलेंस करते हुए दिखाई दोगे। बैलेंस ही करना, अपने आप में रहना तो फ़ायदा होगा। कोई जादू नहीं है आप लोगों पर, ना ही कोई बुरी नज़र लग रही है, तो उस तरफ से आप लोग बचे हुए हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मनों का ध्यान नहीं आप पे है। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, खुद को लो प्रोफाइल रखना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा स्कॉर्पियो वालों। सिंपल इज दैट। ये थी आप लोगों की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मई 2025। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी, लेकिन जाने से पहले सुनते तो जाओ मेरे प्यारे स्कॉर्पियंस वालों। इस मंथ का जो लकी कलर है जो आप लोग पहनोगे तो आप लोगों की ना सिर्फ लक पुश होगी बल्कि पर्सनैलिटी में चार्म भी आएगा। वो है गाइस, एक तो ऑरेंज कलर और दूसरा है चॉकलेट ब्राउन कलर। डार्क कलर्स को कैरी करो एज अ प्राइमरी कलर। जो दो कलर्स बताए हैं इनको लाजमी पहनो। सदके में मछलियों को चारा डालना, वीक में कम से कम एक बार। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशानियों में मुब्तला हो और रुकावटें आ रही हैं या कोई काम नहीं बन पा रहा, तो ये रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जौन सा है काम आएगी, जिसमें आप लोग मछलियों को किसी नहर, किसी समुंदर, किसी सी साइड, किसी ओशन, किसी भी नदी नाले पे जाके रोटी के कुछ चंद टुकड़े या ब्रेड के कुछ पीसीज हर वीक में एक बार
किसी भी दिन जाके डालो तो आप लोगों की रुकावटें खत्म होंगी। अगर जादू पुराना जादू हुआ है तो ब्रेक हो जाएगा, बुरी नज़र से भी आप लोग बच जाओगे, वो ब्रेक हो जाएगी। ये बेहतरीन सदका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके अलावा किसी की कैश के जरिए हेल्प कर सकते हो। इस पूरे मंथ की जो 3 लकी डेट्स हैं वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। वो है 3 मई, इसके अलावा है 16 मई, मतलब कि 3 मई, 16 मई, और जो तीसरी और आखिरी डेट है वो है 26 मई, मतलब कि 26 मई। इन 3 डेट्स पे कोई भी नया काम करते हो, किसी चीज़ को, पॉजिटिव चीज़ को लेकर इनिशिएटिव लेते हो तो आप लोग के लिए लिखी रहेगा। सिंपल इज दैट। इसी के साथ चलते हैं गाइस अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली हमारे प्यारे सेजिटेरियस। हाय सेज, कैसे हो यार तुम लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे। अच्छा जी गाइस, ज़रा 1 मिनट, मेरे क्लाइंट का मैसेज है, वो मैसेज का ज़रा हम रिप्लाई भी दे दें। और सेजिटेरियस वालों, मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बताया था, अगर नहीं देखा तो वीडियो के स्टार्ट में जाके देखो कि इस मंथ में ना 14 मई को जेमिनी में ट्रांजिशन हो रही है जुपिटर की। तो आप लोगों की ज़िंदगी पे क्या असर होगा, उसका पॉजिटिव असर क्या होगा? अच्छी चीज़ें सुनने की आदत है ना कि जी बस अच्छा जानना है तो सुन लो। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो कि विजडम, एथिक्स और इसके अलावा एक टीचर, एक पंडित, एक उस्ताद का काम करता है। गुरु प्लैनेट है और ये प्रोटेक्टर है। तो कह सकते हैं कि इस पूरे साल में या इस मंथ में आप लोगों की जो परेशानियां थी वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी, जो मसले थे वो हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। समझ रहे हो आप? ये वाले मामला जोन से हैं पॉसिबल हो जाएंगे फाइनली। तो अगर आप लोग किसी मुसीबत में फंसे हो, लेट्स सपोज किसी कानूनी उलझन में हो, तो उससे निकल जाओगे। किसी को उधार दिया तो वो वापस मिल जाएगा, वैसे मिलता नहीं है। या अगर कोई रिश्ता खटास में पड़ा है तो उसकी कोई ना कोई कंक्लूजन निकल आएगी। ये जुपिटर का इम्पैक्ट है पॉजिटिव, और ये प्रोटेक्ट करता है परेशानियों से, दुखों से, तकलीफों से। तो ये फ़ायदा होता है। और बेशक वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसको ऊपर वाले ने उसकी ड्यूटी लगाई है उस प्लैनेट की कि वो आपकी लाइफ पे इस तरीके का असर करे। इसलिए ये चीज़ एस्ट्रोलॉजी में देखी जाती है। तो लोगों को लगता है कि एस्ट्रोलॉजी एक झूठ है या फेक चीज़ है या एक फेक मार्केटिंग है या ये मैन मेड है। भाई नहीं, इंसान ने कुछ भी नहीं बनाया। इंसान को जो भी सोच दी है ना वो ऊपर वाले ने दी है, बेशक या उसके क्रिएटर ने दी है। वो किसी भी मज़हब, किसी भी चीज़, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन देखते हैं सेजिटेरियस वालों, तुम्हारा मई का मंथ कैसा गुजरता है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस and the overall energy for the zodiac sign Sagittarius in the month of May 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी? किन चीज़ों से अवॉइड करना है सेजिटेरियस वालों आप लोगों को, और किन चीज़ों को करना है फॉलो? इस पूरे मंथ का क्या मोड है और आपका क्या मोड होना चाहिए? आइए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो लेट मी सी व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द zodiac sign Sagittarius in the month of May 2025। क्या होने वाला है हमारे प्यारे Sagittarius वालों की जिंदगी में मई के मंथ में? लकी कलर्स भी बताऊंगा, लकी नंबर्स भी बताऊंगा, सदका भी बताऊंगा, रेमेडीज भी बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना। लेट मी सी। काफी शफलिंग होगी। क्या बात है, क्या बात है। 3 ऑफ कप्स, द फूल, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। 6 कार्ड खोल रहा हूँ, पेज ऑफ बैंड्स, 2 ऑफ बैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। एंजाइटी, डिप्रेशन से जान ही नहीं छूटती भाई तुम लोगों की, पता नहीं क्या सोचते रहते हो। ओवर थिंकिंग से अवॉइड करना इस मंथ में। ओवरऑल एनर्जी देखो, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो शायद किसी रिश्ते को, किसी सोच को, किसी बात को, किसी कारोबार को, किसी सिचुएशन को शायद तुम लोगों ने इतना जोर से और कस के पकड़ लिया ना, होल्ड कर लिया। यू आर होल्डिंग टू टाइटली on some kind of relationship or might be possible some kind of situation as well। तो मुझे लग रहा है Sagittarius वालों के तुम लोगों ने किसी सिचुएशन, किसी रिश्ते, किसी सोच को बहुत जोर से पकड़ के रखा हुआ है। लेट गो कर दो। अगर लेट गो नहीं करोगे तो इस मंथ में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, रातों को जागना, आवाज़ार होना, स्लीपिंग पिल्स लेना, नींद नहीं आ रही जी, डॉक्टर के पास चले जाना, सर का दर्द हो जाना, तबीयत ख़राब हो जाना, वॉमिटिंग्स आना शुरू हो जाना, ना सोने की वजह से हेलुसिनेशन होना, ये चीज़ें देखी जाएगी आप लोगों की पर्सनैलिटी में और आप लोगों की। अभी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इतने बैलेंस नहीं है, जो बहुत ज़्यादा बैलेंस है, बहुत ही डिसिप्लिन है। उन लोगों की ज़िंदगी में एक्साइटमेंट भी होगी, उन लोगों की ज़िंदगी में कुछ नया शुरू भी होगा। शुरू तुम लोगों की ज़िंदगी में भी होगा Sagittarius वालों, लेकिन डिपेंड करता है किस तरफ लेके जा रहे हो खुद को। अब ये तो था मूड इस मंथ का, और मिजाज क्या रखना है ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि बिहेवियर क्या रखना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए। गुस्से पर जितना काबू होगा, या शेख अपने देख वाले सिनेरियो में जितना रहोगे बेहतरीन रहेगा। अगर किसी इंसान को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो उस इंसान के साथ जाके बात कर लो। अगर किसी को लेकर दिल में नफरत है तो उसको या तो माफ़ कर दो फॉर अ बेस्ट केस सिनेरियो, और अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपनी
जो सा है ना ग्राउंड जो बाउंड्रीज हैं वो बना लो, चीज़ों को कंक्लूजन कर लो। अगर आप नहीं करोगे तो यूनिवर्स आप लोगों को मजबूर कर देगा। सैजिटेरियस वालों, शिफ्टिंग के लिए बेहतरीन टाइम, ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन टाइम, शादी के लिए बेहतरीन टाइम, बच्चा प्लान करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, नया पार्टनर तलाश करने के लिए, सिंगल हो तो डबल होने के लिए, अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो पार्टनर के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अगर लवर हो तो अपने पार्टनर को कमिटमेंट देने के लिए सुपर ऑसम टाइम है। घर वालों के साथ वक्त गुजारते हुए, सहेलियों के साथ वक्त गुजारते हुए, दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हुए, होटलिंग करते हुए और शॉपिंग करते हुए भी आप लोग नजर आओगे और ये चीज़ आप लोग के लिए लकी भी रहेगी। सेहत के हवाले से तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेहत का आप लोगों को ख्याल रखना है। सफ़र करने से पहले किसी किस्म का सदका देना, किसी किस्म की दुआ करना। आप लोग जिस भी मज़हब, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो तो उसकी प्रेयर्स और जो सफ़र की दुआ होती है या जो ट्रैवलिंग पे निकलने से पहले दुआ, वो लाजमी करनी है आप लोगों ने। कोई मैजिक नहीं है इस मंथ में आप लोगों पर बुरी नज़र लगती हुई तब भी दिखाई दे रही है, जिस वजह से कुछ काम आप लोगों के अटक जाएंगे। कुछ सेजिटेरियस वाले इस पूरे मंथ में चीज़ों को बैलेंस करने में लगे रहेंगे। आप लोग सिर्फ बैलेंस करते ही रहोगे, जो कि अच्छी बात है। रिश्तों में और पैसों में, या कारोबार में और घर वालों में, या बीवी में और माँ में, या हस्बैंड में या वाइफ में, तो चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है। कुछ चीज़ों का हो जाने का इंतज़ार कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा और मज़ीद इंतज़ार आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर जॉबलेस हो, जॉब तलाश करना चाह रहे हो तो इसमें भी थोड़ा सा डिले ज़रूर आएगा। इंटरव्यू की कॉल्स का वेट करोगे आप लोग, जॉब मिल जाएगी, तुम लोगों को टेंशन ना लो। लेकिन आप लोगों को जो भी कोई आंसर है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो मिल जाएगा, परेशान नहीं होना आप लोगों ने सेजिटेरियस वालों। नया कारोबार शुरू करने के लिए बहुत लकी माना जा रहा है ये मंथ। स्टूडेंट हजरात, अपनी स्टडी को यार प्लीज़ तुम लोग पुश कर लो। अगर तुम लोग अपनी स्टडीज़ पे ध्यान नहीं दोगे, कैरियर पे ध्यान नहीं दोगे, अपने सब्जेक्ट को सीरियस नहीं लोगे तो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करो। ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन टाइम है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है। कानूनी उलझन में अगर फंसे हो तो उसमें से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। घर शिफ्ट करना, घर और मकान की तब्दीली, कोई शॉप बाय करना, कोई नया कारोबार शुरू करना, कोई अपना खुद का पर्सनल प्राइवेट पेज बनाना, अपनी खुद की वेबसाइट बनाना, कोई सोशल मीडिया अकाउंट बना लेना, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना, इन सब के लिए बहुत लकी मंथ माना जा रहा है। सिंगल हो तो डबल हो सकते हो। शादी का बता दिया, ट्रैवलिंग का बता दिया, सेहत का बता दिया, एजुकेशन का बता दिया। कारोबार करना चाहते हो तो 50% तक, 50 से लेके 65% तक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बहुत फ़ायदा होगा तुम लोगों को। शॉर्टकट बस कोई ना मारना, शॉर्टकट मारोगे तो फंस जाओगे। किसी का बुरा मत सोचना। इस वक्त कारमा लोगों को बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है। और सेजिटेरियस वालों, आप लोगों का जो एलिमेंट है, आप लोग तो ये चीज़ अफोर्ड करते ही नहीं हो। अगर किसी से बदला भी लेना है आप लोगों ने तो ये वो सही वक्त नहीं है। वैसे तो बदला लेना कोई अच्छी बात नहीं होती। अगर आप बदला ले लेते हो ना किसी से, किसी ने आपको मारा है तो आप उसको मारोगे, किसी ने आपको डंडा मारा है तो आप उसको सोटा दे दोगे या उंगली कर दोगे, तो फिर आप में और उसमें फ़र्क नहीं रह जाएगा। दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये मैं आप लोगों को लिख के दे देता हूँ। किसी किस्म की नई जर्नी पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। इसमें मकान शिफ्ट करना, एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाना, यहाँ तक कि फील्ड भी चेंज होती हुई कुछ सेजिटेरियस वालों की दिखाई दे रही है, जो कि इट्स अ गुड थिंग। बाकी कुछ चीज़ें हैं जिनका भी आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। इस डिप्रेशन और रिजेंटिव वाले जोन में मत जाइएगा, अदरवाइज लाइफ में आप लोग 3 साल पीछे चले जाओगे। अगर गुस्सा करोगे, झगड़ा करोगे, किसी से बदला लोगे, ज़िद पे अड़े रहोगे, या बहुत ज़्यादा सोचते ही रहोगे और करोगे कुछ नहीं, या किसी का बुरा देखने के लिए इंतज़ार करते रहोगे और अपने फेलियर्स पे ध्यान नहीं दोगे, तो डेफिनेटली आप लोग 3 साल पीछे जाओगे। तो अगर आप लोगों को ऐसा नहीं करना तो आप लोगों को बहुत बैलेंस करके चलना है। जो हेल्थ की एडवाइस दी है उस पर अमल करो, जो फाइनेंस की एडवाइस दी है, जो रिलेशनशिप्स की एडवाइस दी है उस पर अमल करो, क्योंकि आप लोगों के मामला अच्छे हो रहे हैं बेसिकली। अगर आप उनको खुद से अच्छा करना चाहो, बस ये होल्ड करके मत बैठो, रिलीज़ कर दो, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन हो जाएगा ये मंथ। तो सिंपल इज दैट। ये थी सेजिटेरियस वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लेकिन जाने से पहले 3 चीज़ें तो सुनते जाओ मेरे प्यारो। सेजिटेरियस वालों, इस मंथ में जो लकी कलर है आप लोगों का, जिसको एज अ प्राइमरी कलर पहनोगे तो आप लोगों की लक भी पुश होगी और आप लोगों की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग होगी, आप लोगों की पर्सनैलिटी में चार्म आएगा, वो है येलो एंड ग्रीन कलर। इन 2 कलर्स को एज अ प्राइमरी कलर जितना इस पूरे मंथ में कभी भी यूज़ करते हो आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। सदक़े की बात की जाए तो किसी की कैश के ज़रिए हेल्प कर देना, या इसके अलावा अपने खुद के हाथ से गरम गरम खाना बना के किसी को खिलाना, भले वो किसी मुल्ला को मस्जिद में दे आओ, किसी पोप या किसी नन को चर्च में दे आओ,
ठीक है। वैसे हैप्पी ईस्टर जितनी क्रिश्चियनिटी की जो है आवाम मुझे देख रही है, मेरा उन लोगों से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। तो और अभी रिसेंटली जो उनसे है वो बैसाखी भी गुजरी और मुख्तलिफ इवेंट्स भी गुजरे, तो सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और दुआएं। गरीबों की मदद करना, किसी यतीम और मिस्कीन को राशन डाल देना, ऐसी रेमेडीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी सेजिटेरियस वालों। इस पूरे मंथ की जो 3 लकी डेट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसमें एक 4 मई मतलब कि 4th ऑफ मई, एक आ रही है 14 ऑफ मई 14 मई, 4 मई 14 मई, और इसके अलावा 22 ऑफ मई मतलब कि 22 मई। ये 3 डेट्स में कोई भी नए काम के लिए इनिशिएटिव लेते हो तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेगा। थैंक यू सो मच सेजिटेरियस वालों। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे प्यारे कैप्रिकॉर्न। हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हो तुम लोग? वीडियो के स्टार्ट में अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। ओके, एक मिनट रुको कैप्रिकॉर्न वालों। ओके, वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि इस मंथ की 14 तारीख को जेमिनी में ट्रांजिशन कर रहा है जुपिटर। तो जुपिटर का आपकी ज़िंदगी पे क्या असर है या इस पूरे साल में क्या असर है, तो आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पॉजिटिव चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि लोगों को ना अच्छी चीज़ें सुनने की आदत है, बुरा कुछ सुनते नहीं है लोग। ये टोंट नहीं कर रहा, लेकिन तुम लोगों के साथ दिल का हाल बता रहा हूँ। कैप्रिकॉर्न वालों, जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें विजडम है, ये एक उस्ताद है, ये एक टीचर है, ये एक गुरु है, ये एक पंडित भी है। इसमें विजडम है, इसमें एक डिसिप्लिन है, इसमें एक एथिक्स है। तो ये आप लोगों की ज़िंदगी को संवारता है। और ये एक प्रोटेक्टर है। तो अगर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसले चल रहे हैं, परेशानियाँ चल रही हैं, तो फाइनली इस मंथ के मिड से ऑनवर्ड्स आप लोग की परेशानियाँ कम होंगी, दुख कम होंगे। किसी प्रॉब्लम में फंसे हो तो उस प्रॉब्लम की जो सिचुएशन है ना, उसको ये ज़रा हल्का सॉफ्ट कर देगा। ये प्रोटेक्टर होता है, आप लोगों को बचाता है। ये जुपिटर की ड्यूटी है जो कि ऊपर वाले ने लगाई हुई है इंसान की ज़िंदगी पे किस तरीके से इम्पैक्ट करना। तो ये थी चीज़। खैर, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या होने वाला है कैप्रिकॉर्न वालों की जिंदगानी में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द मंथ ऑफ मई 2025। क्या होने वाला है हमारे प्यारे कैप्रिकॉर्न वालों की जिंदगानी में? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन और क्या है ओवरऑल एनर्जी, किस चीज़ से अवॉइड करना है और किस चीज़ को करना है फॉलो। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या होने वाला है हमारे प्यारे कैप्रिकॉर्न वालों की जिंदगी में। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों, कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन? इस पूरे मंथ का क्या मोड है और आपका क्या मोड होना चाहिए जिससे आप लोगों को इस मंथ में फायदा हो? देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे कैप्रिकॉर्न्स। लेट मी सी। एक तो कार्ड पॉपअप हो ही चुका है, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें डराता हूं थोड़ा सा कैप्रिकॉर्न वालों, क्योंकि रीडिंग्स कुछ ऐसी निकल रही है। देखो, बुरी नहीं है रीडिंग्स। ये मंथ ना बड़ा मिक्स मंथ है। ये मंथ आप लोगों का इम्तिहान लेगा। ओवरऑल एनर्जी में 2 ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ों को बैलेंस करने में लगे रहोगे। रिश्ता और पैसा, रिश्ते और अच्छे रिश्ते और बुरे रिश्ते, हस्बैंड और वाइफ, माँ और बीवी, हस्बैंड और घर वाले, पैसा और रिश्ते, या आपकी खुद की ज़ात और आपके फाइनेंस। किसी ना किसी चीज़ को जगलिंग करते हुए दिखाई दोगे इस मंथ में, चीज़ों को बैलेंस करने में लगे रहोगे, तो ये एक अच्छी बात है। जब आप जान छुड़वा लेते हो या जिद पे आ जाते हो या गुस्से में आ जाते हो या इनसिक्योर हो जाते हो या एंजाइटी में चले जाते हो, तब फ़ायदा नहीं होता। लेकिन ये कार्ड आप लोगों के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। देयर इज अ कार्ड ऑफ 2 ऑफ पेंटिकल्स विच मीन्स यू आर जगलिंग बिटवीन समथिंग। लेकिन वो जगल करना ना, वो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करना, क्योंकि आप लोगों को स्ट्रेंथ मिल रही है इस मंथ में। देयर इज अ कार्ड ऑफ अ स्ट्रेंथ। तो जब तक आप लोगों को ये नहीं पता चलता कि आप कितने पानी में हो, खुद को खुद से टेस्ट नहीं करते, तब तक आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप लोगों की कैपेबिलिटीज क्या है। तो ये मोड तो आप लोगों के लिए अच्छा है। देखो भाई, अगर सिंगल हो तो सिंगल ही लेना कैप्रिकॉर्न वालों। तुम्हारी मेहरबानी, किसी नए रिलेशनशिप में चले गए ना तो ब्रेकअप हो जाएगा ठग करके, धोखा मिलेगा जुम करके। तो यकीन नहीं करना किसी पे, कानूनी उलझनों से दूर रहना जितना रह सकते हो।
लीगल मैटर्स अगर चल रहे हैं, कोर्ट केसेस अगर चल रहे हैं, तो उसमें गुस्सा दिखाना, जल्दबाजी करना आप लोगों के लिए नहीं अच्छा रहेगा। तो आप लोगों को ठंडा करके खाना। मैरिड कपल्स हो तो झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लवर्स हो तो ब्रेकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेपरेशंस, डाइवोर्सेस, रिश्तों को लेकर कड़ा इम्तिहान होगा। भले मैंने आप लोगों को बताया कि चीज़ें मामला सॉफ्ट होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो सिचुएशंस है ना, जो आजमाइशें हैं इंसान की, वो रहती हैं। जो सेक्रीफाइसेस हैं वो हमें करने पड़ते हैं। जो कुर्बानियाँ देनी होती हैं ना, कभी कभार जज्बात की कुर्बानी, कभी कभार किसी रिश्ते की कुर्बानी, कभी कभार अपनी ख्वाहिश की कुर्बानी, सेक्रीफाइस ऑफ योर ओन विशेस करना पड़ता है, तभी सक्सेस मिलती है। इमोशनल अप्रोच मत रखिएगा इस मंथ। बच्चा प्लान करने के लिए, बेबी प्लान करने के लिए अच्छा मंथ नहीं है। शादी ब्याह मंगनी करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। डेट फिक्स करना चाहो कर सकते हो। डेट्स फिक्स कर ली हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना, या मैं आप लोगों को डेट्स बताऊंगा इस रीडिंग के एंड में, जिस डेट्स पे आप कुछ भी इनिशिएटिव लेते हो अच्छा रहेगा। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो। कारोबार में सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हो तो 70% तक, 50 से लेके 70% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना भी फायदा ही होगा, लेकिन मेक श्योर कर लीजिएगा कि पहले रैकी लगवा लीजिएगा, पहले इन्वेस्टिगेशन कर लीजिएगा कि किसके साथ कारोबार करना है, किस इंसान के साथ कारोबार करना चाहिए। हर चीज़ में हेल्प लें, इस चीज़ की कैलकुलेशन करवाएं, इस्तिखारा करवाएं, फिर ही कोई कदम उठाएं। हर कदम फूक फूक के चलना पड़ेगा कैप्रिकॉर्न वालों तुम लोगों को, क्योंकि सक्सेस आप लोगों के इर्द गिर्द आ रही है। छोटे मोटे लेवल पर जादू होता भी दिखाई दे रहा है। बुरी नज़र की वजह से काम भी खराब हो सकते हैं। अगर आप लोग एक कॉम्प्लिकेटेड लव रिलेशनशिप में हो या कॉम्प्लिकेटेड हस्बैंड वाइफ हो, तो आप लोगों के रिलेशनशिप्स में कोई ना कोई इंसान दरार ज़रूर पैदा कर रहा है। एक दूसरे पर शक करना रिश्ते को तबाह बर्बाद कर सकता है। घर वालों के साथ भी झगड़े हो सकते हैं, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यहाँ तक कि कोलीग्स और बॉसेस के साथ भी गर्मा गर्मी हो सकती है। तो खुद को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। सेहत माशाल्लाह आप लोगों की बड़ी इंप्रूव हो रही है। सफ़र करने के लिए बहुत पॉजिटिव मंथ है। ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा मंथ है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहो तो बेहतरीन है। स्टडी और एजुकेशन में आप लोग बहुत कामयाब हो रहे हो, टॉप 3 में आते हुए दिखाई दे रहे हो। वो स्टूडेंट जो मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए ट्रैवलिंग करना, किसी कैरियर को चूज़ करना, जॉब स्विच करना, किसी नए सब्जेक्ट को चूज़ करना, जॉब के साथ स्टडी को कंटिन्यू करना, बेहतरीन टाइम है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा टाइम है। हेल्थ पे थोड़ी सी तवज्जो दें। हेल्थ आप लोगों की हो तो इंप्रूव रही है, लेकिन उसके बावजूद नज़र कमज़ोर हो जाना, दांतों की कोई प्रॉब्लम निकल आना, या पट्ठों में और मसल्स में स्ट्रेस होना, ये देखने को मिलेगा। तो हेल्थ पे आप लोगों ने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कैप्रिकॉर्न वालों। सिंपल इज दैट। और एक सुट्टा तो बंदा। अदरवाइज अपॉर्चुनिटीज का मंथ तो है। मीडिया, सोशल मीडिया पे हो तो वायरल होते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन साथ ही साथ कंट्रोवर्सी ऐसी होगी कि दिल टूटेगा। तो दिल टूटने से बचाना। सक्सेस आप लोगों की किस्मत में है। देयर इज अ कार्ड ऑफ अ सन। तो टेक्निकली जहां कुछ चीज़ें आप लोगों को ब्लाइंड फोल्डेड कर सकती हैं, स्टक कर सकती हैं, डिसीजन पावर थोड़ी सी वीक रहेगी आप लोगों की इस मंथ में। तो डिसीजन लेना ही नहीं है, कोई बड़ी कमिटमेंट, बड़े वादे नहीं करने आप लोगों ने इस मंथ में। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कैप्रिकॉर्न वालों। अदरवाइज ये मंथ बुरा नहीं है तुम लोगों के लिए। देखो, हर दिन परफेक्ट नहीं होता कैप्रिकॉर्न वालों, और हर दिन बुरा भी नहीं होता। तो हर इंसान की जिंदगी में कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजें होती रहती हैं। इसी का नाम तो जिंदगी है। सिंपल इज दैट। ये थी कैप्रिकॉर्न वालों तुम लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। इस मंथ का जो लकी प्राइमरी कलर है, जो पहनोगे तो पर्सनैलिटी में चार्म भी आएगा और लक भी पुश होगा, वो है रेड कलर और येलो कलर। इन दो कलर्स को कैरी करो, आप लोगों की पर्सनैलिटी में चार्म आ जाएगा और लक भी पुश होगी। सदके में क्या कर सकते हो? सदके में आप लोग किसी भी बेवा औरत को, या किसी बांझ औरत को, या किसी बीमार खातून को, स्पेशली अगर आप खुद भी खातून हो या आप मर्द हो, कुछ भी हो, किसी फीमेल औरत की, यतीम, मस्कीन, बेवा, या ऐसी खातून जिसकी औलाद ना हो, उनको राशन डाल के देना, उनके किसी काम आना, उनको नया जोड़ा देना, उनको नए सूट देना, उनको नया कपड़ा देना, उनको कैश देना मदद के लिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। जादू भी ब्रेक होगा अगर आप लोगों पे हुआ है, खुदा ना खास्ता। बुरी नज़र भी ब्रेक होगी, आपकी खुद की ज़िंदगी की रुकावटें भी ख़त्म होगी। इस काम को लाजमी अटैम्प्ट करना है आपने कैप्रिकॉर्न वालों। इसके अलावा 3 ऐसी डेट्स जो कि इस मंथ में आप लोगों के लिए लकी रहेंगी। उनमें एक आती है आप लोगों की 9 तारीख, मतलब कि 9 मई, फिर आ जाती है 13 मई, मतलब कि 13 ऑफ मई, और फिर आ जाती है 25 ऑफ मई, मतलब कि 25 मई। इन 3 तारीखों में कोई भी काम करते हो तो आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। सिंपल इज दैट। ये थी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग, और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े ही प्यारे इक्वेरियस वाले।
एक्वेरियस वालों, कैसे हो आप लोग? वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को एक पैगाम दिया था, सबको ही पैगाम था। अगर वो आपने पैगाम नहीं सुना तो आप लोगों को भी बता देता हूँ। 14 मई को ट्रांजिशन हो रही है जुपिटर की जेमिनी में, लेकिन उसका आपकी ज़िंदगी पे और इस पूरे साल पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो, जुपिटर एक गुरु है, जुपिटर एक पंडित है, जुपिटर एक टीचर है, जुपिटर एक प्रोटेक्टर है। तो ज़िंदगी की परेशानियाँ कम होंगी इस मंथ और इस पूरे साल। जो एक प्रेशर बिल्डअप किया हुआ था ना सैटर्न ने, वो तो प्रेशर रहेगा, डिपेंड करता है आप लोगों के एज ए इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में सैटर्न कहाँ स्टैंड कर रहा है और बाकी के 8 प्लैनेट कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ओवरऑल जेनेरिकली समझाने की कोशिश करो कि एक्वेरियस वालों अगर बड़ी किसी मुसीबत में फंसे हुए हो ना, निकल जाओगे। अगर बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है ना, लव लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, तो थोड़े से मामला ईजी होंगे। कोई खुदा ना खास्ता कोई नुकसान होने वाला है तो प्रोटेक्ट करेगा, जुपिटर का एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये ड्यूटी है उस प्लैनेट की और उसकी ट्रांजिशन की ये अहमियत है। तो ये ड्यूटी ऊपर वाले ने लगाई हुई है उस प्लैनेट की, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। सिंपल इज दैट। अब बात करते हैं कि मई का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा एक्वेरियस वालों। So, what is the important message, current situation, and the overall energy for the zodiac sign? For the zodiac sign, Aquarius, कैसे रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, क्या है मामला, किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को करना चाहिए आप लोगों को फॉलो। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द जोडियक साइन? फॉर द जोडियक साइन एक्वेरियस, एक्वेरियस वालों क्या मोड है इस पूरे मंथ का और आप लोगों का मोड क्या रहना चाहिए, देखते हैं। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द जोडियक साइन एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ मई 2025? कैसा रहेगा मई 2025 हमारे प्यारे एक्वेरियस वालों के लिए? कैसा रहेगा मई 2025 हमारे प्यारे न्यारे एक्वेरियस वालों के लिए? लेट मी सी। टावर मोमेंट आ रहा है जिंदगी में, पेज ऑफ वैंड्स, इनसिक्योरिटी रहेगी थोड़ी सी, या तो अंदर ही अंदर जंग चलेगी या किसी के साथ जंग चलेगी। कुछ नई बिगिनिंग्स हैं, सक्सेस भी है। ओवरऑल एनर्जी देखो, द हैंग्ड मैन। तो हो सकता है कि आपकी तबीयत में थोड़ा सा बागीपन आए। अब ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन लोग उससे एग्री ना करें। इट्स ओके, लटकी हुई सिचुएशन है, लटके रहो, मतलब कि आप लटके रहोगे कुछ और लटकता हुआ ना देख लेना लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी लटकी हुई दिखाई देगी आपको जिंदगी की। कुछ मामला ऐसे हैं जो कि अभी फिलहाल चलते रहेंगे जिंदगी के। कुछ सवालों के जवाब आप लोग जो तलाश कर रहे हो उसका थोड़ा सा इंतजार आप लोगों को करना पड़ेगा। ये मोड है, कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के रिश्ते, कुछ लोगों की जॉब्स, कुछ लोगों के कारोबार, कुछ लोगों की खास सिचुएशंस या इमोशंस। लेकिन जब भी कुछ खत्म होता है तभी तो कुछ नया शुरू होता है एक्वेरियस वालों, इस चीज़ को समझो। तो चेंज इज गुड। इनसिक्योर होते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत गार्डेड होते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इनसिक्योरिटी हम में फियर्स पैदा करती है। इनफैक्ट इनसिक्योरिटी आती ही फियर्स और डर की वजह से है। तो डर के आगे तो जीत है और डर की ज़िंदगी थोड़ी गुजारी जाती है। तो ये एडवाइसेस भी दे रहा हूँ। साथ ही साथ नई बिगनिंग्स के लिए बहुत अच्छा मंथ है। तो वन बाय वन बताता हूँ ताकि आप लोग समझ सको इन चीज़ों को। हेल्थ आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी, भूख ज़्यादा लगेगी, वज़न बढ़ेगा। जो लोग अंडरवेट हैं उनके लिए बेहतरीन है। जिन लोगों का ऑलरेडी वज़न ज़्यादा है उन लोगों को चाहिए जिम जाओ, जिम जाओ ये सिनेरियोज है। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, विटामिन्स का इस्तेमाल करें, विटामिन डी का इस्तेमाल करें। बोन्स की इंजरी, हड्डियों में पेन, हड्डियों का चटक जाना या किसी किस्म के बोन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड, खासतौर पे आप लोगों का लोअर बॉडी पार्ट, इसका ख्याल रखें। सफ़र करते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए सदका दें, एहतियात करें। बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो आंखें और दिमाग दोनों खोल के रखना है, और कुछ खोलना नहीं है, बस इन दो चीज़ों को खोलना है तो बेहतरीन हो जाएगा। इसी के साथ गाइस मेरे पीछे थोड़ी सी अजानें हो रही हैं तो हम क्या करें, मजबूर हैं। तो तौबा वगैरह करके आप लोगों को रीडिंग कंटिन्यू कर देते हैं थोड़ी सी। तो हेल्थ का आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, मेरे जितने भी प्यारे एक्वेरियस वाले मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बहुत अच्छी रहने वाली है। स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ बहुत पॉजिटिव है। सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो, फील्ड चेंज करना चाहते हो, कैरियर में जंप चाहिए, मिलेगा। जॉबलेस लोगों को जॉब्स मिलेंगी। ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक मुल्क से दूसरे मुल्क शिफ्ट होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। इमिग्रेशंस मिलती हुई दिखाई दे रही हैं एक्वेरियस वालों को। स्पेशली इमिग्रेशन के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उनको इमिग्रेशन मिल जाएगी, ग्रीन कार्ड्स मिल जाएंगे। सफ़र के लिए बहुत पॉजिटिव है।
सफ़र के अलावा विजिट करना, सैर करना, सैरो सियाहत करना आप लोगों के लिए इस मंथ बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान फैमिली के साथ घूमना, कोलीग्स के साथ घूमना, बॉस को किसी किस्म की पार्टी दे देना, किसी को डिनर पे इनवाइट करना आप लोगों के लिए बहुत लकी रहने वाला है। आप लोग ऐसा करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। लेकिन साथ ही साथ झगड़े भी होंगे, घर वालों के साथ नाराज़गी होगी, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से बहस हो सकती है, तो उस बहस से बचना है। ये बहस दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, घर वालों के साथ, सिबलिंग्स के साथ, आपके खुद के पार्टनर के साथ भी हो सकती है, जिस वजह से पंगा पड़ेगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा रिश्तों को लेकर मोहतात रह के चलना पड़ेगा। कारोबार के लिहाज से नया कारोबार शुरू करना आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट 25 से लेके 35% तक, मतलब कि 25 से लेके राउंड अबाउट 35% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप लोगों के लिए लकी रहेगा। एक टाइम में एक ही जॉब करना, एक से ज़्यादा जॉब मत करना, वरना सरदर्द लग सकती है तुम लोगों को, या फंस सकते हो। किसी को उधार मत देना। कानूनी उलझनों में आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। फाइनली जिन लोगों के कोर्ट केसेस बड़े अरसे से चल रहे थे, उनके कोर्ट केसेस खत्म होंगे और मुकदमे आप लोगों के हक में बेहतर रहेंगे एक्वेरियस वालों। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं कुछ जो आप लोगों की ज़िंदगी में होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों की तरफ ध्यान आएगा आप लोगों का, अपनी चीज़ों को अहमियत देना शुरू हो जाओगे, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। सिंगल हो तो डबल होते हुए दिखाई दे रहे हो। मैरिड कपल्स हो तो अभी फ़िलहाल बेबी प्लान्स करना अच्छा टाइम नहीं है। बेबी कंसीव करने की ट्राई मत करना, कम से कम मिड ऑफ मई तक। शादी ब्याह और मंगनी के लिए भी इतना अच्छा मंथ नहीं है, लेकिन डेट वगैरह फिक्स कर सकते हो, जो डेट्स आप लोगों को बताऊंगा। तो सिंपल इज दैट। ये थी एक्वेरियस वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे लाजमी आगाह करें। एक्वेरियस वालों इस पूरे मंथ में लकी कलर्स, जिन कलर्स को पहनने से आप लोगों की लक पुश हो सकती है, वो है चॉकलेट ब्राउन कलर और बरगंडी कलर या महरून कलर। महरून और चॉकलेट कलर, डार्क कलर्स का इस्तेमाल करें, आप लोगों की पर्सनैलिटी में चार्म आएगा, आप लोगों की लक पुश होगी। सदका, तो सदके में अपने दोस्तों को, अपने कोलीग्स को, अपने बॉसेस को इनवाइट करना, डिनर पे किसी को बुला लेना। अगर आप लोगों को लगता है कि यार ये लोग तो बड़े ही अजीब हैं या मैं इन लोगों को बहुत खाना खिलाता हूँ, तो फिर एक काम करें, फ्राइड चीज़, फ्राइड कोई भी चीज़, जैसे फ्राइड चिप्स, कोई भी फ्राइड चीज़ जो कि डीप फ्राई हो, तली हुई हो, वो किसी भूखे को, किसी गरीब को, किसी मजदूर को या अपने कोलीग्स को लाजमी खिलाएं। उससे आप लोगों की ज़िंदगी पे जो एक प्रेशर बना हुआ है ना एक्वेरियस वालों, ये ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों की ज़िंदगी की रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। जादू वगैरह आप लोगों पे वैसे ही नहीं है इस मंथ में, शुक्र है, लेकिन बुरी नज़रें जो उनसे वो भी ब्रेक होंगी। ये रेमेडी लाजमी करनी है आपने, ठीक है। बर्ड्स को दाना डालना वो तो लाजमी आपने डालना है, वो आप वीक में एक बार कर लो या इस पूरे मंथ में एक बार कर लो। लेकिन ये रेमेडी कि डीप फ्राई कोई भी चीज़, कोई जिंगर बर्गर खिला दो किसी गरीब, किसी भूखे को, होता है ना अक्सर हम जाके कहीं पे किसी शॉप पे, मतलब कि किसी अच्छी शॉप पे या किसी नॉर्मल शॉप पे हम कभी दिल करता है हमको जिंगर बर्गर खाना है या हमें कोई फास्ट फूड खाना है, तो वो फास्ट फूड जो सा होता है ज़्यादातर फ्राइड होती हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, आलू के चिप्स हो गए। तो ऐसी फ्राइड हुई चीज़ें किसी को दान करना, किसी भूखे को, खासतौर पे किसी मजदूर तबके को खिलाना, आप लोगों की परेशानियों को दूर करेगा। 3 ऐसी डेट्स जो आप लोगों के लिए लकी रहेंगी, उसमें 1 मई आप लोगों के लिए लकी रहेगा। इसके अलावा 15 मई आप लोगों के लिए लकी रहेगा। इसके अलावा 28 मई आप लोगों के लिए लकी रहेगा। इन 3 डेट्स को यूज़ करें पॉजिटिव कामों के लिए, तो आप लोगों की ज़िंदगी हो जाएगी मस्त। बाकी अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी। मीडिया, सोशल मीडिया में हो तो कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्लान करके चलना, होमवर्क करके चलना, क्योंकि दुनिया बड़ी सुपर कॉन्शियस होने वाली है, हो चुकी है, और आने वाले 2.5 सालों तक यही जोन रहेगा। तो आप लोगों को सक्सेस लाजमी मिलेगी। सिंपल इज दैट। ये थी एक्वेरियस की रीडिंग। इसी के साथ गाइज हम चलते हैं अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट, यस गाइज, वन एंड ओनली हमारे प्यारे पाइसेस। हाय पाइसेस, कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। ये मंथ आप लोगों का अच्छा रहा होगा। मई का मंथ भी आप लोगों का अच्छा चले, ये आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स और मेरी दुआएं हमेशा तुम लोगों के साथ है। पाइसेस वालों, वीडियो का स्टार्ट देखा, नहीं देखा तो बता देता हूँ। 14 मई को ट्रांजिशन हो रही है जुपिटर की जेमिनी में। इसका आपकी ज़िंदगी पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है? देखो, जुपिटर एक उस्ताद है, एक टीचर है, एक प्रोटेक्टर है। तो आप लोगों की ज़िंदगी में जो परेशानियाँ चल रही हैं ना, वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी। जो रुकावटें हैं वो ख़त्म होंगी। कोई नुकसान होने वाला खुदा न खास्ता, तो ये आपको बचाएगा। ये ड्यूटी है, ये गुरु है, एक प्रोटेक्टर है, जिस प्लैनेट का नाम जुपिटर है। ये उसकी पॉजिटिव साइड है, तो ये फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को बताना था। लेकिन अब खैर बात कर लेते हैं कि मई का मंथ कैसा रहेगा। So what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Pisces in the month of May 2025? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, कैसी रहेगी ओवरऑल एनर्जी हमारे प्यारे पाइसेस वालों के लिए? कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन,
क्या है मामला हमारे प्यारे पाइसेस वालों के लिए मई के महीने में? तो मई का महीना कैसा रहने वाला है पाइसेस वालों के लिए, आए देखें और जानने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस इन द मंथ ऑफ मई 2025? क्या मोड है इस मंथ का और क्या मोड होना चाहिए आप लोगों का? ओके, लेट मी सी, इसी पर बात करते हैं। सो व्हाट इज अ इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस इन द मंथ ऑफ मई 2025? क्या होने वाला है हमारे प्यारे पाइसेस वालों की जिंदगानी में? आइए जी देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या होने वाला है हमारे प्यारे पाइसेस वालों की जिंदगी में। जरा मैसेज भी देख लें। ओके, सो लेट मी सी। 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 6 कार्ड पुल कर रहा हूं। ओवरऑल एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ एनर्जी की इन्फ्लुएंस रहेगी पाइसेस वालों तुम लोगों की जिंदगी में। देखो, अर्थ एलिमेंट जब भी स्ट्रांग होता है ना किसी भी इंसान का, या जब आपके ऑरा में अर्थ एलिमेंट एंटर करता है तो हमारे फैसले बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी बड़ी सॉलिड हो जाती है, हमारे फैसले अटल हो जाते हैं, पत्थर पे लकीर हो जाती है। वो कहते हैं ना पंजाबी च मैं लीका खिंचतियां ने, तो वो लीखे बालों वाली लीखे नहीं, जिंदगी के फैसले। और ये फैसले कड़वे भी हो सकते हैं। ये कुछ मोड है जो इस मंथ का मोड है, और ऐसा ही कुछ मिजाज आप लोगों का भी रहना चाहिए, तो फायदा होगा इस मंथ में। ये मंथ ना तो टोटली अच्छा है और ना ही टोटली बुरा है, तो हर दिन परफेक्ट वैसे भी नहीं होता, तो इसको बड़ा न्यूट्रल होके आप लोगों ने सुनना है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होने वाली हैं। बचना कैसे है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ रीडिंग्स नहीं देता, आप लोगों को रेमेडीज़ भी देता हूँ और आप लोगों को गाइड भी करता हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी है, मज़े लो भाई, मेला देखो चल फिर के, मर्जी है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेल्थ की। तो देखो, हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, चोट लगना, एल्बोज में पेन, जॉइंट्स में पेन, बोन इंजरीज, स्टमक अपसेट होना, अंदर और बाहर दोनों साइड से सेंसिटिव रहोगे आप। नज़र बहुत जल्दी लगेगी, वज़न बहुत जल्दी बढ़ेगा, तो सेहत का डेफिनेटली आप लोगों को ख्याल रखना ही पड़ेगा। डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ पे तवज्जो देनी पड़ेगी। ठीक है पाइसेस वालों, हेल्थ पे नो कॉम्प्रोमाइज़। स्टडी और एजुकेशन में सक्सेस मिलेगी, टॉप 5 में आते हुए दिखाई दे रहे हो। जिन स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी वो पास होंगे, एग्ज़ाम्स में कामयाबी होगी, कैरियर बूस्ट होगा, पैसा आएगा, जॉब्स के मौके मिलेंगे, जॉबलेस लोगों को जॉब्स मिलेंगी। सब्जेक्ट को चेंज करना है, फील्ड को चेंज करना है, कोई फील्ड चूज करनी है, बेहतरीन टाइम है। इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी के साथ इमोशनली इवॉल्व होते हुए भी दिखाई दे रहे हो, दिल भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ किसी किस्म की जिम्मेदारी कंधों पे पड़ेगी जिसको आप लोगों को बोझ लगना शुरू हो जाएगा, तो उस बोझ को उठाना है आपने बेटा। अगर नहीं उठाओगे ना तो फिर मतलब कि सक्सेस तो हर इंसान की किस्मत में होती है, डिपेंड करता है हम उसको अचीव करने की क्या कोशिश करते हैं। और सक्सेस सिर्फ पैसा, दौलत, कारोबार, जॉब यही नहीं होता, आपके रिश्ते भी होते हैं। कहीं ना कहीं ज़्यादा मेहनत करने की वजह से रिश्ते छूटते हुए दिखाई देंगे, जिस वजह से बहस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा होंगी आप लोगों की। तो इस मंथ को बड़ा एहतियात से लेके चलना। अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, ट्रैवलिंग के रास्ते भी खुल रहे हैं, कानूनी उलझनों से बाहर भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। वहीं कुछ लोगों की बातों में और कुछ रिश्तों की मैनिपुलेशन में फंसते हुए भी दिखाई दे रहे हो। तो बड़ा ट्रिकी मंथ है ये, आप लोगों को बड़ा देख के चलना पड़ेगा, बड़ा कैलकुलेटिव होकर चलना पड़ेगा। किसी पर यकीन करना है? नहीं। किसी को उधार देना है? नहीं। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना है? नहीं। क्या 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इमोशनली हर चीज़ का डिसीजन लेना है? बिल्कुल भी नहीं। क्या प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए। क्या थोड़े से सख्त और कड़वे फैसले लेना ही फ़ायदा देंगे? बिल्कुल देंगे। सिंगल हो तो फिलहाल सिंगल रहो, मैरिड कपल्स हो तो अपने झगड़ों को कम कर दो, वरना ये रिलेशनशिप सीधा सीधा खड्डे में जाएगा। शादी, ब्याह और मंगनी करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। अलबत्ता किसी को कमिटमेंट देना, किसी नए रिलेशनशिप में आ जाना, शादी की डेट फिक्स कर लेना, बेबी को प्लान कर लेना, इसके लिए बहुत लकी है। ट्रैवलिंग के रास्ते खुले हुए हैं, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। मीडिया या सोशल मीडिया पे हो तो बहुत सक्सेस मिलेगी, वायरल हो जाओगे। कोई नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना चाहते हो, कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन साथ ही साथ कंट्रोवर्सी भी चलती रहेगी,
तो आप लोगों को बड़ा मोहतात और हर कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा। बेटा किसी पर आंखें बंद करके यकीन मत कर लेना, वरना वहां पर मार खाओगे जहां पर तुम लोगों की सोच भी नहीं है। डरा नहीं रहा, अवेयर कर रहा हूं। तो किसी पर आंखें बंद करके यकीन मत कर लेना। किसी को कमिटमेंट देने के लिए मैंने आपको कहा बड़ा अच्छा बनता है, लेकिन फौरन ही कमिटमेंट देनी है ये नहीं बोला कि फौरन ही जज्बाती हो के। मैंने आपको बोला जज्बाती हो के कुछ नहीं करना कि आज शादी कर ले, आज आई लव यू, आज बच्चा पैदा कर लेते हैं, आज तुम बाहें खोल लो या टांगे खोल लो या कुछ भी कर लो। ऐसा नहीं करना भाई, अवॉइड करना है पाइसेस वालों, मोहतात रहना। सक्सेस भी है, कम्युनिकेशन भी है, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, बहुत अच्छा वक्त है, लेकिन एक वक्त में एक ही काम करना है। बॉसेस और कलीग्स के साथ बना के रखो, वरना दिल टूटेगा, कोई ना कोई ट्रैप जरूर करेगा। तो थिंक बिफोर यू लीव एंड थिंक बिफोर यू एक्ट, ये वाला जोन चल रहा है तुम लोगों का, विच इज़ गुड नॉट बैड। आई मीन इतना बुरा नहीं है ये मंथ, लेकिन जिन चीज़ों से अवॉइड करना है और कैसे रूल करना है चीज़ों को बता दिया। गुस्सा करना हुआ कर लेना, लेकिन जुबान से कुछ लफ्ज ना निकालना। नाराज होना है किसी से हो जाओ, लेकिन जुबान से लफ्ज नहीं निकालने, वो तीर की तरह लोगों के दिल चीर देंगे और फिर वो लोग आपका दिल चीर देंगे। इस वक्त लोग आपको समझ नहीं रहे, तो आपको समझाने की जरूरत नहीं, खुद को प्रूव करने के लिए नहीं आए। आप लोगों ने ठेका नहीं उठाया हुआ कि सबकी गुड बुक्स में आओ। पाइसेस वालों थोड़े से कान खींच रहा हूँ, इस चीज़ को समझो, अपने मामलात अपनी अप्रोच को थोड़ा सा बदल लो, क्योंकि वैसे भी परेशानियों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। खुद से कोई परेशानी ना क्रिएट कर लेना, ये एडवाइसेज है आप लोगों के लिए, सिंपल इज दैट। यदि आप लोगों की रीडिंग, उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी, लेकिन जाने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। इस मंथ का जो लकी कलर है आप लोगों के लिए वो है सिल्वर, ग्रे और रेड। इन 2-3 कलर्स को कैरी करो, आपकी पर्सनैलिटी में चार्म आएगा और लक पुश होगी। सदके में जानवरों को खाना खिलाना, भूखे जानवरों को फीड करना, बीमार जानवरों की खिदमत करना और बीमार इंसानों की खिदमत करना। अगर फैमिली में या दोस्तों में कोई बीमार है तो उनकी खिदमत करो। आप लोगों की अपनी ज़िंदगी की रुकावटें, परेशानियां दूर हो जाएगी। जादू तुम पे हो नहीं रहा इस पूरे मंथ में। बुरी नज़र की वजह से जो रुकावटें आ रही हैं उसको इस रेमेडी से हल करो। अगर खुद से कोई भी बीमार नहीं है, खुदा ना खास्ता, जो कि बड़ी अच्छी बात है, तो किसी हॉस्पिटल का चक्कर लगा के आओ। कोई बहुत गरीब बीमार हो ना, उसकी मदद करके आओ, अगर आप लोग इस काबिल हो। अगर आप नहीं कर सकते तो नॉर्मली किसी को थोड़ा सा कैश दे दो, या मछलियों को जाके चारा डाल दो किसी नदी नाले या किसी समुंदर के इर्द गिर्द। उससे भी परेशानियां, पुराने जादू और बुरी नज़रें ब्रेक हो जाएंगी। बड़ी काम की चीज़ बता रहा हूँ। 3 ऐसी डेट्स जो आप लोग के लिए लिखी रहेंगी, उसमें है 8 मई, उसमें है 16 मई और उसमें आ जाती है 21 मई। ये 3 डेट्स को कोई भी नए काम को लेकर इनिशिएटिव लेते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहने वाला है, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। इनफैक्ट 12 के 12 जोड़ी साइन की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। तो गाइस इसी के साथ एक आसान को इजाजत मिलती है नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारी शॉर्ट रील्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज गाइस एंड लव एंड पीस।